सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ट्रेंड फॉलोइंग सीक्रेट्स। ठीक है, लेकिन व्हाट इज ट्रेंड फॉलोइंग एंड हाउ कैन वी फॉलो ट्रेंड्स। और हम सुनते रहते हैं कि हमेशा कि ट्रेंड्स फॉलो करो, गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड फॉलोअर और समथिंग। लेकिन ये होता क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग होती क्या है, पहले वो चीज़ हम देखते हैं। इफ़ यू ओपन द चार्ट्स ऑफ, और आप, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सबके सब एक अपना सिस्टम पे बैठे रहें ताकि कुछ मैं जो बातें बोलूँ उनको आप लाइव देख भी सकें अपने चार्ट्स पर, बिकॉज दिस इज मोर ऑन चार्ट्स एंड टेक्निकल्स दिस सेशन। तो हो सकता है कि अगर आप लोग उसको चार्ट्स पे मेरे साथ साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबली समझ में भी आएगा और आप उसको को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो आई आस्क एवरीवन जस्ट टू ओपन योर चार्ट ऑफ निफ्टी फर्स्ट and put an indicator called super trend indicator. Simple indicator of a super trend. So now if you see the chart of Nifty, what you see that if I'll just take it from 2012, I'll take the data from 2008 also. We can take the bottom of 2008 crisis. So Nifty on super trend levels given a buy near a range of 3773. This buy signal went till Nifty gave a signal of sell at 5420, विच मीन्स कि निफ्टी ने यहाँ से एक रिटर्न दिया आपको, अगर हम सिर्फ सुपर ट्रेंड के बेसिस पे देखें तो 67% का, विच इज़ अ क्लियर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। सो बैक टू दिस 2020 क्राइसिस और द मार्च 2020 क्रैश, सुपर ट्रेंड पे जो हमारे पास सेल सिग्नल आया था, दैट सेल सिग्नल केम ऑन द वीकली सुपर ट्रेंड। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस ऑफ निफ्टी। जो सेल सिग्नल आया था दैट वाज 11,420 लेवल्स पे। तो सुपर ट्रेंड ने जब निफ्टी ने इस बार सेल सिग्नल दिया, उसके बाद फिर बाय सिग्नल कब मिलता है हमें वो भी देखना पड़ेगा। द बाय सिग्नल ऑल्सो केम व्हेन निफ्टी हैज टर्न टू 10,909 रुपीज समथिंग, लाइक 900 प्लस पे सेल बाय सिग्नल आया निफ्टी के अंदर। और फिर वहां से निफ्टी ने आज तक नॉट इवन अ सिंगल डे सुपर ट्रेंड लेवल्स पे सेल सिग्नल नहीं दिया है। नॉट इवन द प्रीवियस लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ का जो भी अभी पीछे बुरा फेज कह लो या बेयर फेज कह लो, उसके अंदर भी निफ्टी ने वीकली सुपर ट्रेंड फ्रेम पे एक बार भी हमें सेल सिग्नल नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये होता है कि सुपर ट्रेंड इज अ इंडिकेटर विच कैन बी अल्टीमेटली यूज्ड फॉर एंड एग्जिट्स, एग्जैक्टली फॉर द एग्जिट्स। लाइक इफ अ रिटेलर, अगर किसी रिटेलर को कुछ भी अपने पास होल्डिंग्स में पूरा पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठा है, उसको ये नहीं मालूम है कि यार मेरा ये पोर्टफोलियो में ROC क्या है जो स्टॉक होल्ड करा है, या फिर अभी रिसेंटली 2020 के क्रैश में उसने एंट्री ली है। मैनी ऑफ अस मे बी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स अभी रिसेंटली ही इंक्रीज हुआ है, तो सभी ने अभी रिसेंटली बुल रन ही देखा है, तो उनको बेयर रन ना देखना पड़े, इसलिए मैं एक सिस्टम आप लोगों को देना चाहता था कि एक सिंपल सिस्टम है जिसके पीछे कोई नॉइज नहीं है किसी भी तरह का, किसी भी तरह की, मतलब ये नहीं है कि इसमें मैं भरोसा ना कर पाऊँ, क्योंकि ये भरोसे लायक है। दिस सिस्टम आई विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल गिव यू मोर एग्जांपल सो दैट यू कैन गेन मोर कॉन्फिडेंस ऑफ दिस सिस्टम। बट इसको ये इसलिए मैं आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इवन लाइक एनी रिटेल इन्वेस्टर लाइक जिसको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं मालूम कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे होते हैं, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसको सिंपल से अपने निफ्टी 50 का चार्ट खोलिए या फिर अपने कोई भी स्टॉक का चार्ट खोलिए, उसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम में जाइए और एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाइए। जो भी अगर नए लोग आए हैं वो भी सुन लीजिए, और फिर आप देखिए तो निफ्टी ने अभी तक कोई भी सेल सिग्नल नहीं दिया। एक मेजर इंडेक्स जिस दिन सेल सिग्नल देगा उस दिन आप अपने पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा, मेजर चंक खाली कर सकते हैं, अगर आपको धैर्य नहीं है कि आपको नहीं पता कि आपने क्या खरीदा है। माइंड माई दिस वर्ड कि अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपने क्या खरीदा है, क्यों खरीदा है, ठीक है, ये मैं जो भी सेशन ले रहा हूँ ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने सिर्फ अभी बुलरन में एंट्री ली है और वो आगे चल के अपने बुलरन के अंदर आराम से एग्जिट भी ले पाए, शांति से एग्जिट। दिस इज अ नॉइजलेस सिस्टम, और उसी के लिए सिर्फ देना चाह रहा हूँ मैं। अगर आप अभी देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देयर विल बी सर्टेन स्टॉक्स, there will be certain stocks like I'll take some names like हैप्पीएस्ट माइंड। अगर किसी ने हैप्पीएस्ट माइंड खरीदा हुआ था, ठीक है, और हैप्पीएस्ट माइंड का वीकली चार्ट देख लेते हैं, अभी तक वीकली चार्ट पे कभी भी हैप्पीएस्ट माइंड ने सेल सिग्नल नहीं दिया। ठीक है, देयर विल बी सर्टेन स्टॉक्स दैट विल गिव यू सेल सिग्नल्स ऑन द वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो, बट
उसको बेच दीजिए पहले, अगर आपको नहीं मालूम कि आपने क्या खरीदा है। जैसे अभी रिसेंटली जुबिलिएंट इंग्रेविया ने सेल सिग्नल दे दिया था वीकली टाइम फ्रेम पे, बट वो अल्टीमेटली फिर ऊपर आ गया, लेकिन सेल सिग्नल है अभी भी, ठीक है। पर बस सिर्फ उसी के लिए कह रहा हूँ कि जिनको ये नहीं मालूम कि मैंने क्या होल्ड किया है, मेरे को बिजनेस अंडरलाइन बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, दे हैव टू फॉलो दैट सिस्टम। तो अभी मैं अगर इसका एक बहुत सुपर एग्जाम्पल देना चाहूँगा अबाउट इंडिया का चार्ट खोल के, ठीक है। तो अबाउट इंडिया के चार्ट में अगर हम अभी एनालिसिस करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो दिस सुपर ट्रेंड सिस्टम, दिस सिंपल सुपर ट्रेंड सिस्टम हैज गिवन अ बाय सिग्नल एट अ प्राइस ऑफ 4900 प्राइस। आई विल टेक मोटा मोटी प्राइस मैं लूंगा 900, 4900 रुपए का प्राइस लूंगा इन 2018, नॉट 2018, दिसंबर 2017, ठीक है। तो दिसंबर 2017 से इसने बाय सिग्नल जनरेट किया है अबाउट इंडिया ने, एंड सी द पावर ऑफ सुपर ट्रेंड कि इवन 2020 के जो मार्च का क्रैश आया है उसके अंदर भी इसने सेल सिग्नल नहीं दिया है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सुरक्षित है। और आपको इसने अल्टीमेटली जो सेल सिग्नल दिया अभी जाके अबाउट इंडिया ने, वो दिया है किसी लेवल पे 18,372 के लेवल पे, या 360 लगा सकते हैं आप इसको, 18,140, 18,140 मोटा मोटी लेंगे। तो इस पे देखेंगे तो हमें कम से कम 270% का रिटर्न मिला है अल्टीमेटली, लाइक एटलीस्ट 250% का आपको रिटर्न दे रहा है एक 2017 से 2018 तक। ये सिंपल सिस्टम, अगर आपको ये नहीं भी मालूम कि मैं अबाउट इंडिया क्यों खरीद रखा है या क्यों होल्ड करूं, अगर किसी स्टॉक को होल्ड, जो हमेशा एक मैं हमेशा डीएम्स देखता हूं कि सर प्लीज़ सर ये बता दीजिए इसको होल्ड करें या नहीं करें, तो ये मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूँ। दिस फ्रॉम दिस सिस्टम यू कैन बिकम लिबरल, एक आपके पास आज़ादी मिल जाएगी कि आप किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप खुद का एक एनालिसिस कर सकते हैं, छोटा मोटा एनालिसिस मिल जाएगा आपको इससे। क्योंकि जब निफ्टी जैसा जो निफ्टी है, और ये मैं सेल सिग्नल और बाय सिग्नल के बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कुछ एनालिसिस भी करी है पीछे, लाइक ऑन मंथली टाइम फ्रेम, ऑन वीकली टाइम फ्रेम्स, कि अगर कोई भी स्टॉक फॉर लाइक मल्टीपैगर्स पे मैंने स्टडी करा, इन दैट आई फाउंड कि अगर कोई भी स्टॉक आपको मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली सुपर ट्रेंड पे 2 बार से ज़्यादा सेल सिग्नल देता है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है दैट विल बी एट, I'll also say ATR period will be 10 and ATR multiplier is 3. So in that case, अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे 2 बार से ज़्यादा सेल सिग्नल मिलता है, तो दैट स्टॉक इज टेंड टू गिव अ एवरेज काइंड ऑफ अ रिटर्न इन 90% और 80% ऑफ द चांसेस आई हैव सीन इन लाइक मोस्ट ऑफ द मल्टी बैगर्स। यू कैन सी इन योर ओन चार्ट्स ऑल्सो, और आप उसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था अभी रतन टाटा के बारे में, क्योंकि ये मैंने बहुत तरह की यूट्यूब वीडियोस पे, और स्पेशली इन द स्टॉक मार्केट टर्म्स, क्योंकि लोगों को करेजियस और किसी तरह की ऐसे बताना चाहते हैं कि आप रिस्क टेकिंग बनिए, क्योंकि इसी रतन टाटा डिसीजन लेते हैं और सोचते नहीं हैं वो कि डिसीजन हम सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता सर, ठीक है। आपको हमेशा वेरीफाई करना है कि क्या बात सच थी। तो रतन टाटा ने ऐसा कभी नहीं बोला कि हाँ जी मैं तो पहले डिसीजन लेता हूँ बाद में उसको सही करता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर कोई सोच समझ के डिसीजन लेता है, आपको भी हमेशा सोच समझ के अपने ट्रेड्स लेने हैं। नेवर टेक ट्रेड्स ऑन अदर्स बिलीव्स, कन्विक्शंस, किसी पे कुछ भी मत भरोसा करिए, लेकिन हमेशा उनसे सीखने की कोशिश करिए, बी ओपन टू लर्निंग। और सेकेंड थिंग दैट आई विल टेल यू अबाउट दिस ट्रेंड फॉलोइंग ओनली, कि एक बहुत सिंपल सिस्टम है ईएमएस का, 20 ईएमए, वीकली 20 और 21 ईएमए। लाइक अभी हमारा कोई रिसेंट ट्रेड थे जिसमें मेरे को क्वेश्चंस मिले थे एडीएसएल पे, ठीक है सर। तो एडीएसएल के अंदर जो हमें ट्रेड हमें जो मिल रहा है, तो मैं इस पर सुपर ट्रेंड को ऑफ करता हूँ, आई विल पुट द डेली टाइम फ्रेम पे। अगर एडीएसएल को आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स होते हैं कि जब कभी भी अपने डेली टाइम फ्रेम के 10 ईएमए से 15 से 18% एक्सटेंडेड हो जाते हैं, तो दे टेंड टू कम अगेन। 90% चांस है कि वो वापस आएगा और वहाँ पे एक बार रिटेस्ट करेगा। अगर वो वापस नहीं आता प्राइस और 10 ईएमए आपका उसको टच करने जाता है, दैट मीन्स कि प्राइस इज टू स्ट्रॉन्ग। दैट ऑल्सो टेल्स यू द प्राइस एक्शन। जो आप प्राइस एक्शन वर्ड हमेशा सुनते हैं, तो प्राइस एक्शन को किस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं अपनी खुद के नज़रिए में, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन को हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार नहीं, प्राइस एक्शन सीखो, इंडिकेटर्स मत सीखो, प्राइस एक्शन सीखो। प्राइस एक्शन इज वेरी सिंपल थिंग इफ यू हैव अ ओपन माइंड टू लर्न इट। प्राइस एक्शन को आप आर्ट की तरह देखिए, ठीक है, नॉट अ साइंस, आर्ट की तरह देखिए। और मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में अगर प्राइस एक्शन को बताऊं, तो 10 ईएमए का जो मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इज अ 10 ईएमए सिस्टम। यदि कि कोई भी प्राइस आपका कोई स्टॉक एक दिन में 20% का सर्किट दे देता है, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से 10-15% देता है, हैव यू सीन व्हाई द रीजन, व्हाई द हेल दीज स्टॉक्स कम बैक अगेन?
और फिर वो किसी प्राइस पे आके फिर वहां से वापस से वो 5-10% का वापस से जाना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा तो इसको सोचिए और जाके देखिए, उस पर 10 EMA लगा के देखिए या 20 EMA लगा के देखिए। आई टेल यू व्हाई 10 EMA सिंपल है। मल्टी EMA अपने, अगर आपके पास मल्टीपल वर्जन नहीं है, मतलब प्रीमियम वर्जन नहीं है इसका ट्रेडिंग व्यू का, लाइक तो आप सिंपल जाइए, वहाँ पे एक सर्च बार होगा, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज का एफएक्स करके होता है फंक्शन, एफएक्स करके होता है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे मल्टी ईएमए, ठीक है, मल्टी ईएमए पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत तरह के ऐसे ईएमएस दिखाई देंगे, उसमें एक किसी पे क्लिक करिए और वहाँ पे आप कई तरह की ईएमएस लगा सकते हैं एक साथ चार्ट पे। तो उन चार्ट्स पे आप अपने ईएमए पे लिखिए, फर्स्ट ईएमए पे जाइए, उसके सेटिंग्स में जाके चेंज करिए 10 EMA, 20 EMA, then not 20, 21 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA। अब 20, 21 ये डेज क्यों है, इनके रेलेवेंस क्या है, आप गूगल जाके सर्च करिए कि एक क्यों 21 EMA होता है या इसका क्या रेलेवेंस है। क्योंकि एक एवरेज प्राइस होता है, जो मैं आपको बताता हूँ कि एक एवरेज प्राइस क्या होता है, एवरेज प्राइस हम क्यों लेके चलते हैं, EMAs क्या होते हैं। 10 EMA बताता है कि पिछले 10 दिन में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है स्टॉक की, उसके अंदर जो किसी भी मेजर चंक ऑफ द इन्वेस्टर है या जो कोई बिग मनी है या स्मार्ट मनी, जो भी आप नाम देंगे, तो उन लोगों का क्या चंक होता है या फिर उनका क्या एवरेज होता है, तो वो हमेशा उस प्राइस को डिफेंड करने आते हैं। एवरीवन इज देयर टू डिफेंड देयर प्राइस, देयर व्यूज। अगर आप ट्विटर पे भी बैठे हैं तो बहुत सारे लोग अपने व्यूज को डिफेंड करते हैं। तो दिस इज द सेम विद द प्राइसेस, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम माई फीलिंग्स। ये कोई किसी किताब में नहीं है कि भाई मुझे नहीं पता कि किताब में लिखा है कि नहीं, ठीक है, बट दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व एंड अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि एवरेज प्राइस को हर कोई डिफेंड करने आता है अपना एवरेज पे। अगर वो वहां से डिफेंड कर ले जाता है, दैट इज टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो दिस इज द सेम केस कि अगर कोई स्टॉक 2 दिन में 10%, 20% चलता है, 30% चलता है, तो वो एक बार रिट्रेस करता है, दैट रिट्रेसमेंट्स कम टू द 10 EMA, 10 EMA पे सपोर्ट लेके वो एक बार दोबारा से बाउंस देता है। तो दीज आर छोटा छोटा आपको मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम दे रहा हूँ, सीक्रेट्स बता रहा हूँ कि दीज आर नॉट इवन सीक्रेट्स। आई थिंक कि कई बार हम ध्यान ही नहीं देते, हमें लगता है कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। आई कैन टेल यू द ओनली सिंपल थिंग हेयर इज दिस EMAs एंड ऑल दिस सुपर ट्रेंड, ऑल सब कुछ सिंपल है। मार्केट में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो शायद से ना इंडिकेटर्स को, इन सब की जाल में जो लोग फंसे हुए हैं। आई टेल यू, मेरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, डेट आई हैव टेकन फ्रॉम विवेक बजाज जी, ठीक है, उनकी वीडियो में आप जाके देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लर्न टू ट्रेड सीरीज में उन्होंने पूरा RS सिस्टम समझा रखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ सिस्टम। दिस इज नॉट RSI। RSI मेरे को जिंदगी में समझ में नहीं आया, मैंने कभी फॉलो भी नहीं किया, ठीक है। बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर कोई भी RSI को, जैसा विवेक बजाज भी बोलते हैं, ठीक है, मैं उसको यही सोचता हूँ कि एक गाड़ी आपकी या स्टॉक का जो प्राइस है वो किस स्पीड में चल रहा है। आप जिस भी स्क्रिप्ट के ऊपर बैठे हैं, अगर उसका RSI 50 के ऊपर है तो आपकी गाड़ी 50 की स्पीड में चल रही है, 60 की स्पीड में चल रही है, 70 की स्पीड में चल रही है। नेवर टेक RSI एज ओवरबॉट, ओवरसोल्ड जोन्स। मैं कभी इस चीज़ में नहीं फॉलो करता, ठीक है। द सेकेंड थिंग फॉर द ट्रेंड फॉलोइंग इज दिस चैनल्स के बारे में शायद से शुभम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो शुभम जी को ज़्यादा पता है चैनल्स के बारे में, ही इज़ अ मास्टर ऑफ दैट। एंड तो चैनल्स के भी आप काफ़ी अच्छे अपने, और चैनल्स कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, चैनल्स बनाना, ट्रेंड लाइंस बनाना या किसी तरह के हॉरिजॉन्टल्स लाइन, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, ये सब मुश्किल नहीं है। ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स इवन इफ यू आर अ फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, ट्राई टू लर्न दिस सुपर ट्रेंड। एटलीस्ट सुपर ट्रेंड तो आपको ना स्टडी करना ही करना चाहिए, वीकली सुपर ट्रेंड को। आई टेल एवरी वन हेयर टू जस्ट स्टडी वीकली सुपर ट्रेंड। नहीं देता भाई, एग्जिट्स जल्दी नहीं आता। और सुपर ट्रेंड ऐसी चीज़ नहीं है कि रोज 50-30% ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब नोट 50-30%। आई एम टेलिंग कि RSI की तरह नहीं है कि रोज बैंड या ऊपर 1-2 मूवमेंट में ऊपर नीचे हो जाएगा और आपको मिसलीडिंग सिग्नल्स देगा। मल्टी टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, और हायर टाइम फ्रेम के बारे में इसलिए बोलता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा आपको अगर एग्जिट्स मिलनी है तो थोड़ा जल्दी एग्जिट्स मिल जाएंगी। लाइक शुरू से ऑल्सो सेल ना, कि फर्स्ट सेल देन थिंक, पहले बेच दो बाद में सोचो। सोचने के लिए बहुत टाइम है, सोचिए बाहर बैठ के। गलतियां हर कोई करता है, तो गलतियां ना हो आपसे ज़्यादा बड़ी, क्योंकि दिस बुल रन यू हैव मेड अ रियली ह्यूज, आई हैव ऑल्सो मेड अ रियली ह्यूज, ठीक है। और मैं उसको खोना नहीं चाहता। आई हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली, और जितना बना लिया है वो बहुत ज़्यादा है मेरे जैसे के लिए, ठीक है। वो गलती से बन गया, कैसे बन गया आई डोंट नो, बट दैट इज़ प्रीटी ह्यूज। आई डोंट वांट टू लूज। आई थिंक सम ऑफ यू मे बी ऑल्सो बी इन दैट कैटेगरी, जो अपना लूज नहीं करना चाहेंगे मनी इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग मार्केट्स। और क्योंकि बहुत तरह के नॉइज़ होते हैं आपके पास, नॉइज़ होता है कि यार कंपनी अच्छा कर लेगी यार, तो दिस आर ऑल बिजनेस साइकिल्स।
ये सब पूरा बिजनेस साइकिल है जो हमेशा डेट रिडक्शन होता है, फिर कभी कभी फिर कंपनियां धीरे धीरे फिर दोबारा से डेट लेंगी आगे चल के। तो ये पूरा साइकिल होता है कि एक समय आएगा जब पूरा डेट रिडक्शन चलेगा, ठीक है, पूरा केपेक्स चलेगा, फिर एक साइकिल आएगा जिसके अंदर फिर दोबारा से डेट्स आने शुरू होंगे, कॉर्पोरेट इश्यूज आने शुरू होंगे। तो ऐसे सब सिचुएशंस होती हैं। बट अदर देन दैट मैं आपको एक सिस्टम देना चाह रहा था जो सिर्फ एक नॉइजलेस सिस्टम हो। अगर आप लोग पहले से ही इस लेवल पे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, दैट्स ऑल गुड। कि आप चीज़ों को ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई मैंने कैम्स का स्टॉक लिया है, ठीक है, आई नो कि चलो उसका ओवरवैल्यूड स्टॉक है और ओवरवैल्यूड स्टॉक है फिर भी, लेकिन मैं तो होल्ड करूंगा बिकॉज दैट्स अ मोनोपोली बिजनेस। होल्ड ना, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड करिए। अगर आपको बिजनेस पता है, यू नो द वाई यू आर होल्डिंग ना, अगर आपको वाई का आंसर पता है, ठीक है, तो हाउ तो आप अपने आप निकालेंगे, कैसे क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको वाई पता होना चाहिए। एंड आई एम हेयर जस्ट फॉर दोज पीपल जिनको वाई का आंसर नहीं पता, जिनको ये नहीं मालूम कि मैंने ये स्टॉक खरीदा है। बिकॉज सी ट्विटर पे हम लोग कोई भी अगर स्टॉक डालते हैं, मैं ये तो जरूर कहूँगा कि हाँ मोस्ट ऑफ टाइम विल से कि चलो ठीक है, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज और दिस इज़ जस्ट फॉर योर जस्ट दिस इज जस्ट माई व्यू। बट आप ये भी देखते हैं कि हम जब वो स्टॉक परफॉर्म करता है तो हम आते हैं ये बताने टू रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ कि देखिए हमने स्टॉक बताया था और ये इतना परफॉर्म किया है, ठीक है। तो व्हाट डज मीन कि सिर्फ हम ये तो नहीं बता रहे ना कि वो तो भाई कि हमने कमा लिया, हम तो ये भी बताते हैं कि उससे, मैं सिर्फ ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जाने अनजाने में हम लोग चाहते नहीं है कि आप लोग कभी लॉस बुक करें। आई विल तो से फॉर माई पर्सनल थिंग कि इवन रोहित डज लाइक दैट, वीवीवी, सो ही ऑल्सो थिंक्स द सेम वे कि हम कभी भी अगर स्टॉक कभी ट्विटर पे डालते हैं कोई भी स्टॉक, लाइक वी फर्स्ट बाय दैट सो, क्योंकि हम जब खुद खरीदेंगे तभी हम डालते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ उसको डाल दिया और हमने खुद नहीं खरीदा हुआ। एंड सेकेंड थिंग इज वेन एवर वी टेन टू गिव एनी व्यू और एनी स्टॉक आइडिया ऑन द स्टॉक दिस ट्विटर प्लेटफॉर्म, हमें पता है कि कोई ना कोई तो जरूर जाके खरीदेगा ही, उसको फॉलो करेगा या अपने ड्यू डिलिजेंस पे जैसा भी होगा कोई ना कोई जरूर उसको बाय करेगा। तो हम हमेशा बोलते हैं भगवान प्लीज इसमें किसी को लॉस ना हो प्लीज। तो दिस इज व्हाट आई डू, इवन वीवीवी ऑल्सो डू। सो ये चीज़ होता है सर। ऑलवेज ट्राई टू बाय ऑन योर ओन कन्विक्शंस, ट्राई टू फॉर्म सम गुड सिस्टम्स आउट ऑफ इट, और कुछ ना कुछ उससे सीखते जाइए। और एक्सपीरियंस की बात है ना, जहाँ तक कई लोगों को बोलेंगे सर हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक सम डीएम्स कम्स टू मी, आज मैं यही सब थोड़ा एड्रेस करूंगा। सम डीएम्स सर मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। सर एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है कल मेरे को जाके 10 दिन का और एक्सपीरियंस होगा, परसों 2 दिन और एक्सपीरियंस होगा, अगर मैं उस एक्सपीरियंस का मतलब नहीं है। अगर किसी ने 2 साल में भी उतना ज़्यादा मेहनत करी है, उतना टाइम दिया है मार्केट को, जितना किसी 20 साल के, जो कहते हैं कई लोग कि हमें 20 साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल दे आर नॉट मेकिंग गुड और आर नॉट गुड। 20 साल मार्केट में होते हुए भी कई लोग नहीं अच्छा कर पाते, तो उनके पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास 2 साल का है, वो इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आपने, लाइक फॉर मी, अगर मैं बोलूँगा तो आई पास्ट फ्रॉम, लाइक लास्ट मार्च में मेरा एग्ज़ाम हो गया था, नॉट लास्ट मार्च, अक्टूबर में मेरा रिजल्ट आया। ऑलमोस्ट लाइक अगस्त सितंबर में हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आई वाज इन श्याम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो हमारे कुछ ऐसे चल रहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा अभी कि नहीं होगा, या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हुए, ओपन हुआ। लेकिन हम फ्री हो गए थे फरवरी के बाद ही। तो फरवरी से मैंने, क्योंकि मेरा सिलेबस तो पहले ही हो गया था, आई जस्ट पुट माई टाइम ऑन दिस स्टॉक मार्केट्स। और उससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन इट वॉज नॉट कि मैं कॉलेज के साथ साथ बहुत ज़्यादा उसको टाइम दे पा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई गॉट अ रियली ह्यूज टाइम, फ्री टाइम विद मी टू जस्ट सिट एंड सी एवरीथिंग, रीड एवरीथिंग। तो उसी तरह से आप लोगों को भी अपना टाइम देना है। आई पुट लाइक ऑलमोस्ट 9 hours ऑन दैट, लाइक आफ्टर द मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक नॉट 9:30 से लेकर 3:30 वाला टाइम नहीं, उसके बाद भी मैंने 9 घंटे दिए हैं मार्केट को ऑन दोज डेज। आई नो नेवर यूज टू सी दिस प्राइजेज एंड ऑल ऑल्सो, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी मैं टाइम देता था जस्ट टू सी द ऑब्जर्व द प्राइस, ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल। लर्न करिए उनसे, टॉप सजेशन ज़रूर लीजिए, आप उनसे जो भी सजेशंस हो सकते हैं उसके लीजिए, लेकिन कभी उनसे रिकमेंडेशंस मत समझिए, रिकमेंडेशंस नहीं, ठीक है। एंड ट्राई टू थिंक कि थोड़ा सा ओपन रहिए, और किसी भी चीज़ को लेके जल्दी से भरोसा मत कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ऑन माइंड और अपना खुद का सिस्टम डेवलप करिए। दिस इज़ व्हाट आई विल टेक। अब क्वेश्चंस की बारी आती है, तो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड फॉलोइंग के लिए हमेशा याद रखिए, अगर किसी को एग्जिट्स लेने हैं तो ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, आई विल नॉट रिकमेंड दिस वे, बट हाँ मैं इसको ज़रूर आपको एक तरह से नसीहत तो नहीं तो देना चाहूँगा, नसीहत इज़ ऑल्सो गुड, नॉट गुड वर्ड, बट हाँ एक भाई के नाते जैसा भी आप समझिए, दिस इज़ जस्ट
माई व्यू कि हम, जैसा मैं कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा उसके बारे में कोई ज़्यादा व्यू नहीं है, या क्योंकि आपने सिर्फ 2 महीने के लिए आपने खरीद लिया, 2 महीने पहले आपको उसके बारे में थोड़ी स्टडी करी है, आपके पास किसी तरह का कुशन नहीं है, यू जस्ट बॉट इट एंड आपको पता नहीं है कि यार क्या करना है, तो उसका अगर वीकली सुपर ट्रेंड वीक हो रहा है और ब्रेक हो रहा है तो आई जस्ट सेल दैट। मैं ये खुद बता रहा हूँ, मैं भी कैसा करता हूँ। तो बिलीव दिस सिस्टम और अपने स्टडी करिए, इसके ऊपर जाके रिसर्च करिए, जैसा भी हो आपको अच्छा लगे तो यू कैन फॉलो इट। ठीक है, दिस इज व्हाट आई टेल। आप क्वेश्चंस देखते हैं आशीष सर। कुंदन जस्ट, हाँ जी कुंदन जस्ट ऐड कर रहा जी जी था, आपने जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बताया है ना, जी ये सिस्टम डेफिनेटली बहुत अच्छा जी है। सर। इनफैक्ट ये खाली टेक्निकल्स वालों के लिए नहीं है। हाँ जी। अगर किसी को जैसे कन्विक्शन है कोई स्टॉक में, ठीक है, उसको भी मेरे हिसाब से ये ईएमएस और सुपर ट्रेंड देखना चाहिए। हम्म उससे क्या होगा, एक तो उसको पता रहेगा कि मैंने जो शेयर खरीद के रखा है उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, उसका सपोर्ट कहाँ पे है, मैं किस, सो क्या होता है कभी कभी आपको कन्विक्शन होता है ना, तो फुट इन द डोर अप्रोच आप लेते हो हम्म स्टॉक में। जैसे मान लीजिए मेरे को आईबुल रियल एस्टेट अच्छा लगता है, या XYZ स्टॉक अच्छा लगता है, मैंने उसको एक प्राइस पे खरीदा, मान लीजिए मैंने एक 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो खरीदा, अब मैं उसको 3% कब करूं, उसके लिए मेरे पास ये टूल्स होने चाहिए, जैसे ईएमए है या सुपर ट्रेंड है जो आप बता रहे हो ट्रेंड फॉलोइंग का, वो सीखने से ही हम अपना पोर्टफोलियो डबल कर सकते हैं। वरना मतलब हमारे पास कोई लेवल नहीं रहेगा, फिर जस्ट कन्विक्शन पे बैठ के अगर हम वेट करेंगे तो काफी हम्म टाइम हमारा बर्बाद हो यही जाएगा। यही यही है। सो दैट इज वन थिंग विच वी शुड ऑलवेज कंसिडर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी क्वेश्चंस की बारी आती है तो हम क्वेश्चंस लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, डीएम्स देखता हूँ। आई हैव नो अदर होस्ट एंड ऑल, तो मुझे खुद ही देखना है। इन अ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अ स्टॉक मे बी डाउनलोड इन वीकली बट इज अप ट्रेंड इन डेली। ओके, एग्जाम्पल कैम्स या, सो व्हाट्स द क्राइटेरिया टू डिसाइड टेक एंट्री, डेली बेसिस और वीकली बेसिस। देखिए, अब मैंने आपको एक सिस्टम दिया सुपर ट्रेंड का, ठीक है। एंट्री देना तो सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जिट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जो ये स्ट्रेटेजी दी है, इसको एग्जिट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए रादर देन एंट्रीज। एंट्रीज के लिए आप अपना सिस्टम खुद का बिल्टअप करिए, बी इट लाइक सपोर्ट सिस्टम, या कभी आर एस पॉजिटिव हो गया है तो लीजिए, ठीक है। लेकिन आई ऑल्सो सी कि अगर कभी कोई स्टॉक आर एस नेगेटिव है और मेरे को उसका ज़्यादा कोई ट्रेडिंग व्यू है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए व्यू है, या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू है, आई सिंपली सेल। अगर कैम्स को, या कई बार तो मैं अपने फंडामेंटल स्टॉक्स को भी बेचता हूँ, सम पोजिशंस आई जस्ट एग्जिट, बाद में सोच लेंगे ना। अगर अभी उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है, फॉर एग्जांपल आई बॉट दिस हैप्पीएस्ट माइंड, वन ऑफ माय बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर, बिफोर दैट वाज जेटीएल इंफ्रा। तो हैप्पीएस्ट माइंड को मैंने 1500 पे क्यों एग्जिट लिया, और मैंने सीधा वो पैसा, और मैंने सेम डे इन्फॉर्म भी किया हुआ है ट्विटर पे, मैंने वो सारा पैसा उठा के क्लीन साइंस में डाल दिया था। एंड क्लीन साइंस एज अबाउट ट्रेडिंग सम रुपीज ऑफ 1600 के पास में था, ठीक है। आई बॉट इट लाइक ऑलमोस्ट 1500 पे भी खरीदा, 1550 पे भी खरीदा, बट क्लीन साइंस में डाल दिया था मैंने वो सारा पैसा। और सेम, क्योंकि सेम डे ही क्लीन साइंस लिस्ट हुआ था मार्केट के अंदर, और जो मेरा एग्जिट था हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर वो 1480 या 1500 की रेंज में था, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एएसएम के अंदर चला गया था स्टॉक, स्टेज 4 की एएसएम के अंदर। दैट डजेंट मीन कि मेरे को अशोक शुक्ला जी के विजन पे भरोसा नहीं है, या फिर उनके, ऐसा नहीं कि हैप्पीएस्ट माइंड अच्छा स्टॉक नहीं है, बट इट विल नॉट परफॉर्म। बिकॉज यही स्ट्रेटेजी को लेके मैंने पहले एक स्टॉक था बोरोसिल रिन्यूएबल, इट वॉज अ स्पेशल सिचुएशन प्ले फ्रॉम 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ वो गया था, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर टार ऑल्सो कि मैंने ताहिर जी को वो अपना मैसेज भी दिखाया था, डेट दिस इज़ माई पर्सनल ग्रुप ऑल्सो, जिसमें हम स्टडी करते हैं और ऐसा अपन उसमें करते हैं। तो मैंने मार्च के अंदर जब एग्जाम्पल दे रहा था अपने इसी जुबलेंट इंग्रीविया की एंट्री के ऊपर 250 के, तो मैं कुछ लोगों को समझा रहा था कि क्योंकि जुबलेंट इंग्रीविया 250 पे अभी लोअर सर्किट लग के आ चुका है, आई डोंट थिंक कि बुल मार्केट की वजह से ज़्यादा और नीचे जाएगा। एंड सेम थिंग हुआ था बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर भी, दैट स्टॉक ऑल्सो करेक्टेड टिल 40 रुपीज़ ऑलमोस्ट, वहाँ तक करेक्शन आया था। और बोरोसिल रिन्यूएबल भी उस वक्त स्पेशल सिचुएशन प्ले था। दैट टाइम आई डेंट नो दिस वर्ड कॉल्ड स्पेशल सिचुएशन, बट फिर अगस्त के अंदर जब ताहिर जी का मैंने ये पढ़ा था ट्विटर पे, आई ज्वाइन ट्विटर आफ्टर अक्टूबर, उससे पहले मैं ट्विटर पे इस तरह से एक्टिव नहीं था, जस्ट वॉज अकाउंट फॉर प्लेइंग पबजी एंड ऑल। तो सिर्फ इस वजह से था ट्विटर पे अकाउंट, अदरवाइज नहीं था मैं ट्विटर पे। बट ताहिर जी को फिर मैंने टैग करके वो मैसेज वैसेज दिखाया। बट दिस इज़ द थिंग कि आपको हो सकता है कि आप जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, इसलिए कहता हूँ कि खुद पर भरोसा रखिए कि जो आप कर रहे हैं खुद भी हो सकता है वो भी अच्छा हो, तो उसको लीव मत करिए। ट्राई टू जस्ट गेन मोर एंड मोर नॉलेज,
क्योंकि जब फिर मैंने ताहिर जी का SYC पे जो उन्होंने वेबिनार दिया हुआ है स्पेशल सिचुएशन के ऊपर, उसको मैंने पूरा देखा, आई गेन मोर नॉलेज। पहले मुझे सिर्फ ये डीमर्जर प्ले के ही बारे में पता था, या मैं सिर्फ उसी को समझता था कि ठीक है, प्राइस टू सेल्स अगर ठीक ठाक लेवल पे लिस्ट हो रही है आफ्टर डीमर्जर, आई कैन जस्ट सिंपली बाय अ ह्यूज क्वांटिटी। एलोकेशंस वगैरह मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे मैं कितना एलोकेशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि कई बार मैं किसी किसी स्टॉक में मोर देन 10-15-20% भी लेता हूँ, ठीक है, एलोकेशन। एंड आशीष सर भी ऐसा करते हैं, तो इसलिए मेरे को कंफर्टेबल हो रहा है ऐसा बोलने में, क्योंकि अदरवाइज मैनी पीपल विल कॉल मी एन इडियट कि अगर आप इतना ज़्यादा एलोकेट कर रहे हैं किसी स्टॉक के अंदर। बट डैट आई डू बिकॉज सी मेरा कभी विजन ये नहीं रहता कि मैं स्टॉक को ऐसे ही खरीद रहा हूँ वैसे ही खरीद रहा हूँ। ये जब होता है ना 15-20% वाला एलोकेशन, वो सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देख के नहीं होता, और वो 1-2 दिन में नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी स्टडीज आती है। हो सकता है मैं 2 महीने से 3 महीने से उसको ट्रैक कर रहा हूँ, उसके लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का हम बहुत पहले से वेट कर रहे थे कि जुबिलेंट लाइफ साइंसेज अब डिमर्ज होगा, इसमें से सिर्फ एक धंधा में चाहिए, जुबिलेंट इंग्रेविया, उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो 250 पे पकड़ लिया, उसके नीचे जाएगा नहीं, बहुत बढ़िया, नीचे नहीं जाना चाहिए, बस खरीद लो। बुल मार्केट है, बुल मार्केट के अंदर अगर आप रिस्क लो, सी दिस इज द थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम रोहित। रोहित हैज सेड वंस की मीन्स वीवीवी, ही सेड कि कुंदन, बुल मार्केट के अंदर ना जितना हम रिस्क ले सकते हैं ना, तो शायद से यहाँ पे हमें हर्ट बहुत कम होगा। हम जितने भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, या जो भी किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स, इवन इन्वेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो हम बुल मार्केट के अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि जब कचरा भी भाग रहा है तो आपका तो थोड़ा बहुत अगर सोचा समझा घोड़ा स्टॉक है, वो भी आपको लॉस तो नहीं देगा, एटलीस्ट आपके कुशन पे रहेगा, चले ना चले वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट यू विल नॉट फॉल मच, और ज़्यादा पेन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये बातें हैं, बाकी शुरू करते हैं अब हम। एक बार मैं अप्रूव कर दूं, कुछ कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, आस्क फॉर योर, आप अगर कोई प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, बोलना चाहता है, तो दे कैन कम एंड जस्ट रिक्वेस्ट मी एंड आई अप्रूव। क्वेश्चंस के लिए अब तैयार हैं, बोलिए सर। आशीष सर, वी कैन ट्राई लाइक स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड ऑल ना या सर? वी कैन यस सर। स्टार्ट। तो नीरज जी हैं आई थिंक स्पीकर पे। सर मैं आपको सर ना को होस्ट का लिए इनवाइट कर रहा हूँ, आशीष सर, यू प्लीज़ ओके या एक्सेप्ट। वी हेलो नीरज जी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा नीरज जी शायद नहीं है लाइन पे। हुजैन जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। वैभव पूछना चाहते हैं शायद से, वैभव बताइए। हाँ वैभव जी पूछिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, आप बता चुके हो। जी आपने जी सुपर ट्रेंड के बारे में बताया सर। जी जी जी, पूछिए पूछिए। तो सर एज अ इन्वेस्टर, हाँ जी। सर एंट्री और एग्जिट के लिए सुपर ट्रेंड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आपने एंट्री के लिए बताया नहीं अभी। यूज़ करना, एज ए इन्वेस्टर आपको अपना इन्वेस्टिंग मॉडल को यूज़ करना है। एग्जिट्स के लिए ना आप अपना इन्वेस्टिंग मॉडल अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी जो दे रहा हूँ सुपर ट्रेंड का, आप पता है सुपर ट्रेंड के साथ जाके एक्सपेरिमेंट्स करिए, ठीक है। आप उसको ना मल्टी टाइम फ्रेम पे एक्सपेरिमेंट्स करिए कि वो डेली पे किस तरह से वर्क करता है। अब मैं इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से और अच्छे से समझा सकता था अगर दिस इज़ ऑल्सो अ स्क्रीन शेयरिंग प्लेटफॉर्म। आई ट्राई टू लाइक विद इन द नेक्स्ट वीक, इन सम टाइम आई ट्राई टू डू सम वीडियो शेयरिंग ऑल्सो, ठीक है। मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट करूँगा और आए 10-20 लोग, और मैं उनको समझाऊँ स्क्रीन पे बहुत चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा इसके साथ जाके एक्सपेरिमेंट्स करिए डेली टाइम फ्रेम पे, 2 आवर्ली टाइम फ्रेम पे। यू जस्ट डू सम एक्सपेरिमेंट विद सुपर ट्रेंड ना, आपको एक बहुत अच्छा मॉडल मिल सकता है सर, एज ए इन्वेस्टिंग मॉडल ऑल्सो, एज ए एंट्री मॉडल ऑल्सो। बट मैं एंट्री के लिए मेरे पास बहुत सारे सिस्टम्स पहले से हैं, इसलिए मैं एंट्री के लिए सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह को फॉलो करता हूँ। आई फॉलो माई ओन सपोर्ट सिस्टम्स, समटाइम्स आई फॉलो, शुभम भाई से थोड़ा सीखा है तो अपना रिट्रेसमेंट सिस्टम फिबोनाची वगैरह का, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, बट एंट्री के लिए नहीं प्रेफर करूँगा। आई जस्ट टेल यू टू फॉलो सुपर ट्रेंड, आई जस्ट नॉट रिकमेंडिंग यू जस्ट टू ट्राई टू स्टडी अबाउट इट फॉर एग्जिट्स, ठीक है सर। एग्जिट्स के ला के देखिए, अबाउट इंडिया अभी 2 साल से 2017 के दिसंबर से उसने बाय सिग्नल दे रखा है, तब से उसने मार्च में 2020 के में भी सेल सिग्नल नहीं दिया, ठीक है। अगर दे देता तो आप बेच देते आराम से, ठीक है। बट आई टेल यू कि नहीं दिया, और उसने अब जाके सेल सिग्नल दिया। इतना 2 साल से मतलब 3 साल लगभग आपको एक ट्रेंड पे बैठे हो, आप सुपर ट्रेंड के ही ट्रेंड पे, एक नॉइस फ्री सिस्टम है। बिजनेस अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये पता है कि चलो हाँ जी अब धंधे को लेके बैठे, धंधा तो चलता रहेगा, ठीक है।
अच्छी बात है, बुल रन में सबको सारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं, ठीक है, बट जब प्राइस गिरता है ना तो आपको अपने ऊपर शक होएगा। रशी सर, इफ आई एम राइट? हेलो? नहीं नहीं, आप एक बिल्कुल सही बोल रहे हो ठीक है, कुंदन। और नेक्स्ट टाइम में भी हम लोग यूट्यूब लाइव भी कर लेंगे हाँ साथ हाँ, साथ, विल डू फॉर श्योर। स्पेस के साथ साथ। तो आप वहाँ पे अगर हाँ दिखाओगे ना हाँ, चार्ट बिल्कुल। तो ज्यादा समझ में आ आई हैव पाएगा। टेकन अ टेक्निकल सेशन विद आशीष सर, और आई होप सर आपको बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। हाँ तो यस। उसमें सर को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाई कई चीज़ें, एंड बिकॉज आशीष सर इज़ अ टोटली फंडामेंटल इन्वेस्टर, और सर जब कोई पोजीशन लेते हैं, हिज पोजीशंस आर ऑल आउट इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, आप देख सकते हैं उनकी बहुत लिमिटेड पोजीशंस हैं। एंड आई लाइक हिम हिज व्यू, क्योंकि जो मैंने अभी बुलरन में कमाया है, या जो आई द काइंड ऑफ रिटर्न्स आई हैव मेड, और उसको मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू सेल दैट रिटर्न, बिकॉज वो मुझे भी नहीं मालूम होता कि हम ऐसा रिटर्न बना पाएंगे। बट द थिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ द एलोकेशन, ठीक है। मोहित जी के अपने, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। कैन आई आस्क फॉलो अप क्वेश्चन? यस सर, फॉलो अप क्वेश्चन पूछ। सर, आपने अभी बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में बताया। सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि लाइक व्हाट इज, आपने उस स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कैसे लिया, मेनली एग्जिट कैसे लिया आपने उस स्टॉक में? हेलो। किक आउट कर दिया लगता है। बोरोसिल में एग्जिट कैसे लिया अच्छा, कुंदन, बोरोसिल का उनका एग्जिट क्वेश्चन ये आपको चल रहा सीखना है है। बस। बोरोसिल में अभी एग्जिट नहीं लिया था सर, बोरोसिल में तो दोबारा। जब लिया तो अच्छा, मैं कैसे लिया? बताता हूँ बोरोसिल में क्या हुआ। बोरोसिल में माई मेंटर हैज़ गिवन दिस स्टॉक एट नियरली 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ से उन्होंने बात किया, पर वो मेरे बहुत नए नए मेंटर थे, आपको भरोसा नहीं आता आप जब तक उनके बहुत सारी थीसिस को देख नहीं लेते प्ले आउट होता हुआ, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत नया था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बोरोसिल को मैंने अपनी बहुत बड़ी स्टडी पे लिया, ऐसा आई विल नॉट टेक एनी क्रेडिट्स फॉर दैट, ठीक है। बट बोरोसिल को मैंने एग्जिट लिया, उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस वक्त समझ चुका था। वो रीज़न था पी का। कोई भी स्टॉक 200-300 के पी तक चला जाता है, ठीक है, तो या तो वो वहाँ से प्राइस करेक्शन देगा या टाइम करेक्शन देगा, ठीक है। तो पी कूल ऑफ एक चीज़ होता है, अगर कोई बिजनेस बहुत ही अच्छा है ना, तो वो 20 से 30% की रेंज में करेक्शन देता रहेगा, और हर क्वार्टरली उसके रिजल्ट्स आते रहेंगे, और उसके पी को कूल ऑफ करता रहेगा वो स्टॉक। आप देखेंगे, अब चाहे उसको आप एएसएम में डाल दीजिए, फिर आप कहिए कि नहीं जी ये तो 4-5 महीने के लिए एएसएम में है, हाँ तो अच्छी बात है ना, कोई तो स्टॉक के पीछे ऑपरेटर लगा हुआ था, बिकॉज even a big any big money, any person with having a good money in their hands and they are buying some stock, they are चलाओ some stock, that is a operator। ऑपरेटर कोई बुरी चीज़ नहीं है किसी स्टॉक के लिए, ठीक है। तो हर कोई होता है, इवन कंपनियां हायर भी करती हैं कई तरह के ऑपरेटर्स को अपनी स्क्रिप्ट्स को मैनेज करने के लिए मार्केट के अंदर। आई एम राइट आशीष सर, इफ आई एम राइट सेइंग इज राइट? नहीं वो सही ठीक है, है, बट ठीक है। लेकिन हमारा एग्जिट इसमें सिस्टम। लॉजिक यही है कि अगर ज्यादा पीई हो रहा है ना, किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा पीई जी। हो रहा है और वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो और कुछ बात है। बट अगर उसका कैपेक्स साइकिल एक टुवर्ड्स एन एंड है और उसको उसका वैल्यूएशन मिल जी चुका जी, है, तो आई थिंक वो कूल ऑफ देता है एंड टाइम टाइम करेक्शन बहुत करेक्शन बहुत देगा। देता है। तो उस वजह से कुंदन ने एग्जिट जी, किया था बोरोसिल को। सेम इज विद दिस कंपनी कॉल्ड सोना कॉम्स, और अभी जो मैं करने जाऊंगा अगर एग्जिट, तो दैट विल बी द एमटार, बट एमटार के लिए अभी मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ, आई ट्राई टू जस्ट होल्ड इट फॉर सम मोर टाइम, ठीक है। एमटार के अंदर मेरे को 120% का रिटर्न अभी रनिंग है, लाइक 100 मोर देन 100% का, लेकिन ठीक है, देखते हैं अभी उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। विपेश जी आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हेलो नवीन विपेश जी, जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। नवीन जी। नवीन जी। हेलो मिस्टर नवीन। हम आगे चलते हैं सर, कोई नहीं, और क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो वो पूछ सकते हैं। नवीन जी, नवीन जी अभी आए शायद से, अभी कनेक्ट हुए। Hello, good evening, everybody. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, पूछिए। I'm very happy that you people are educating the investors so much, and I'm जी सर। relatively new. मैं समझने की और जी सर। समझ कोशिश कर रहा हूँ चीजों को। जी। और आप लोग का स्पेस देख के और आप लोग का डिस्कशन देख के काफी चीजें समझ रहा हूँ। आई एम अ न्यू इन्वेस्टर। तो अभी मेरी फार्मा में ज्यादा होल्डिंग है जो मैंने मार्च 2020 क्रैश के बाद लिया था, और हम्म। थोड़ी सी होल्डिंग मेरी केमिकल्स और आईटी में है। हम्म।
तो बहुत ज्यादा तो नहीं, बस बाय एंड होल्ड वाला स्ट्रेटेजी है। बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन। तो ओके सर। तो जो मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है वो मैं होल्ड करके उसको छोड़ देता हूँ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए। जी तो अभी आप लोग का काफी कुछ समझ रहा हूँ, कैसे ट्रेंड होता है, क्या सेक्टर्स चल रहे हैं, आगे इकोनॉमी में किसको फायदा होगा। तो ये सब चीजें देख के अभी मैं चीजों को काफी कुछ समझ रहा हूँ। आप लोगों को बहुत थैंक यू, आप लोग इतना अच्छा एजुकेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। थैंक यू सो आप मच सर। क्वेश्चन है सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं सर, अभी तो बस कोई क्वेश्चन नहीं है अच्छा सर। अच्छा, ठीक है सर सर सर, थैंक और यू मैं सो मच बहुत सर। ध्यान से सुनता हूँ और आप लोग के पॉइंट नोट भी करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरज, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप हेलो हेलो, पूछिए। सुन पा रहे हाँ हैं आप जी, हाँ मुझे? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ सर, तो मैं एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मैं जो ट्रेंड फॉलोइंग यूज़ करता हूँ, मैंने मार्क मिनर्विनी जो है इनकी किताबें वगैरह बहुत पढ़ी बढ़िया। थी, और विलियम ओनेल की किताब पढ़ी, जैसे लिवरमोर को पढ़ा। तो ये पढ़ने के बाद में मेरा वही एक सिस्टम बना जो मार्क मिनर्विनी ने अपनी किताब में बता रखा है कि भाई मूविंग एवरेज से ऊपर होना हाँ और हाँ एक हाँ। कंसोलिडेशन और जी बीसीपी। जी। और सर मैं स्टॉक्स भी ढूंढ पा रहा हूँ सर, जैसे कोठारी पेट्रो मैंने लास्ट वीक ढूंढा था, एडीएसएल भी ढूंढा हाँ। था, और मैं ट्रिंकर पे सेकंड नंबर पे भी रहा हूँ एज ए वाह, हाईएस्ट रेटिंग्स में। बहुत बढ़िया। पर मेरे साथ इशू क्या आ रहा है कि स्टॉक्स ज्यादा आ रहे हैं, फंड कम पड़ रहा है। मैं और ज्यादा स्क्रीनिंग करना चाहता हूँ कि भाई मैं अगर 20 स्टॉक ढूंढ पा रहा हूँ हर वीक के लिए, तो मैं उसको और कम करना चाहता हूँ। हम्म। तो ये और स्क्रीनिंग कैसे की जा सकती है? बिकॉज आई वांट द टॉप डायमंड्स सर ओनली। मुझे भी दीजिए सर कुछ ऐसा ना कि जिससे इतने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, हम मैं और रोहित ढूंढते हैं तो हमें तो 5-10 मुश्किल से मिलते हैं सेटअप्स अच्छे, जो मतलब हमारी जो स्क्रीन के हाँ सिस्टम है। मतलब, और हाँ, तो मेरे सेटअप को और ज्यादा रिफाइन अच्छा करने के ठीक लिए है, मैं यही पूछ रहा अगर मैं आपका सेटअप रिफाइन करने के लिए बोलूँ तो आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए जो स्टॉक्स था। पीछे एक अप ट्रेंड में थे, ठीक है, रादर देन एक डाउन ट्रेंड में आके ना और फिर 52 वीक हाई के पास चल रहे हैं। लाइक 52 वीक हाई से अच्छा अच्छा, 20-30% नीचे ना जो हो, करेक्ट। अपने 52 हाई से सिर्फ 10% नीचे हो, ठीक है सर। सिर्फ ओके ऐसे स्टॉक्स ओके में ओके। जाएंगे ना तो फिर उसके बाद आपको वीसीपी दिखेगा। अगर कोई टाइट वीसीपी है, अच्छा वीसीपी है, ज़्यादा कार्नेज नहीं है, क्योंकि एक अच्छा का एक सिस्टम होता है आईपीओ बेस ब्रेकआउट का, ठीक है। आई हैव डन ऑल दी स्टडीज ऑन दिस, क्योंकि मैं आईपीओ में ही बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा बना आईपीओ बेस से ही, ठीक है। हाँ, तो आईपीओ बेस, आईपीओ बेस में बिल्कुल भी बिल्कुल। मतलब मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादातर जितने भी आईपीओ बेसिस हैं जिनके डाउनफॉल मतलब हिरनबा जैसे एक आईपीओ है, ठीक है, वो नहीं चलेगा सर, हम्म। ठीक है, वो अभी नहीं चलेगा। मैं फंडामेंटली नहीं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट ट्रिगर एनीवन, ठीक है, अगर कोई है तो प्लीज़ ट्रिगर मत होइएगा, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक टेक्निकली है, वीक है वो, बिल्कुल है, लेकिन वीक है। टेक्निकली वीक है, ठीक है। और बीइंग बिल्कुल एग्री। तो वो स्टॉक क्योंकि उसके अंदर कार्नेज देखिए ना आप, उसके अंदर, और अभी एक आप एमटार का देखिए या आप स्टडी करिए, जो जो बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ बेसिस है ना रिसेंटली लिस्टेड में पिछले 1-1.5 साल में, उनके आप बेस स्टडी करिए कि उनके बेस में बहुत ज़्यादा कार्नेज नहीं है, बहुत ज़्यादा शेकआउट्स भी नहीं है, बहुत स्लो टाइम करेक्शन है, 5 महीने का। हैप्पीएस्ट माइंड्स हाँ, का जैसे। 5 महीने का। और एक चीज़ और बोलूँगा, हम्म, एक बहुत अच्छा आईपीओ बेस ना कभी भी रिटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा अपने आईपीओ को, ठीक है, अपने आईपीओ बेस के ओके। हाई को रिटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कई बार बेयर मार्केट आता है तो उसमें हो भी सकता है कि एमटार जैसा स्टॉक आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर वो घुस जाए ना बिल्कुल ही अंदर, जस्ट लाइक दिस, व्हाट यू कॉल, अपना तत्वा चिंतन, ठीक है, तत्व तो वो चिंतन, नहीं यस। परफॉर्म कर रहा। अब उसके पीछे फिर हम चाहे रीज़न ढूंढने जाएंगे तो रीज़न मिल जाएगा कि उनके कॉन कॉल में मैंने पढ़ा था अभी, आई शेयर्ड विद दैट ऑन ट्विटर ऑल्सो, कि उनके कुछ आने वाले 2 क्वार्टर्स अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है, दे हैव सेड दैट। बट उनके मतलब कि दो मेजर जो डिविजन्स हैं, जस्ट रीड इट आउट, फाइंड अगर मेरे को मिलता है, पर है ऐसा आप पढ़ सकते हैं। बट मेरे को फंडामेंटली कोई व्यू नहीं देना उसके ऊपर, बिकॉज आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो इन रीडिंग दोज, और उससे मैंने शायद से अच्छा व्यू ना बना पाऊँ। लेकिन मेरे को टेक्निकली ज़रूर पता है कि आईपीओ बेस पे रीटेस्ट करके अगर वो स्टॉक वापस से जल्दी से रिकवरी नहीं दे रहा तो वीक है टेक्निकली, वो रेस्ट करेगा। करेक्शन नहीं आ रहा, देखिए तत्वा के अंदर करेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है, और करेक्शन ना आने का इसका मजबूत ये भी हो सकता है कि थोड़ा मार्केट वेट कर रहा है किसी चीज़ का, किसी कैटलिस्ट का वेट कर रहा है। बुरी नहीं होगी कंपनी जरूर, ठीक है, टेक्निकली साउंड ही, फंडामेंटली साउंड कंपनी ही होगी, ठीक है। कई बार आप टेक्निकल से फंडामेंटल व्यू भी बना सकते हैं। आई हैव फाउंड सम गुड कंपनीज जस्ट बाय टेक्निकल्स। अभी मैं टालब्रोस ऑटो को पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसने एक हाईटाइट फ्लैग बनाया है, ठीक है,
टालब्रोस ऑटो को देख रहा हूँ कि उसके अंदर क्या है, बिजनेस कैसा है, माइक्रो कैप है, छोटी कंपनी है, देखते हैं कि अगर कुछ ठीक ठाक होता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करी जा सकती है थोड़ा। लेकिन एक हाईटाइट फ्लैग क्या होता है, हाईटाइट फ्लैग के बारे में पढ़िए। अगर धीरज जी, अगर धीरज जी चले गए शायद से, उनको सुना ही नहीं दे रहा होगा, बट अगर अदर लोग सुन रहे हैं तो कई लोग कहेंगे एडीएसएल हमसे छूट गया जी। एडीएसएल क्यों छूट गया? क्योंकि एडीएसएल के अंदर अच्छे से उसने एंट्री नहीं दी। फॉर मी एंड रोहित, एडीएसएल ने परफेक्ट एंट्री दे रखी थी हमें, हमसे नहीं छूटा, बिकॉज द रीज़न इज़ कि इट वॉज अ हाईटाइट फ्लैग, और हाईटाइट फ्लैग ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। अगर नहीं करेगा हाईटाइट फ्लैग ऐसे परफॉर्म, तो वो हाईटाइट फ्लैग अच्छा होगा ही नहीं। उसको मतलब नेचर ही ऐसा है हाईटाइट फ्लैग को फॉलो करने का, ठीक है। हाईटाइट फ्लैग ऐसे ही परफॉर्म करता है। जेबी मोटो वॉज अ हाईटाइट फ्लैग, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे आप तो वैसा ही है। तो हाईटाइट फ्लैग्स आर टेंड टू परफॉर्म लाइक दैट वे। तो हाईटाइट फ्लैग्स हमेशा ये होते हैं, इसका डेफिनेशन बता देता हूँ हाईटाइट फ्लैग का, कि कोई भी स्टॉक अपने 90 दिन के टाइम फ्रेम के यदि 100% या उससे ज़्यादा, मिनिमम 90% भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और उसके अंदर पर भाग जाए, मतलब रिटर्न दे 100% से ज़्यादा या 100% तक, और 90% हो सकता है, लेकिन 100% को हमेशा आप रिकमेंडेशन समझिए, ठीक है। तो 100% तक के रिटर्न्स पे आए विद इन 3 मंथ्स स्टॉक को जरूर पढ़िए। और वो 3 महीने के बाद जो उसने करेक्शन दिया है ना उस स्टॉक के 100% के रिटर्न के बाद, दैट करेक्शन शुड नॉट बी एक्सीडिंग दैट 25% का रेंज, और फ्लैग के पैटर्न में आएगा करेक्शन, छोटा छोटा टाइट रेंज में, और वो ज़्यादा समय तक नहीं, 5 से 7 हफ्ते, 5 हफ्ता मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम 7 हफ्ता भी ले सकते हैं। इंडिया है, क्योंकि ये मैच्योर्ड मार्केट कंसेप्ट है, यूएस मार्केट का कंसेप्ट है। इंडिया के अंदर आप ये सोचिए कि इसके पीछे, इस प्राइस एक्शन को जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ इस वक्त, हाईटाइट फ्लैग, इसके पीछे एग्जैक्टली थ्योरी क्या है, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ कि हाईटाइट फ्लैग्स को पढ़िए। क्योंकि जब यूएस मार्केट्स में इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं बहुत तरह के बड़े बड़े ट्रेडर्स, ठीक है, अगर आप मार्क मिनिमम के फ़ैन हैं, ठीक है, तो उनके बहुत सारे शिष्य लोग ऐसा फॉलो करते हैं हाईटाइट फ्लैग्स को। तो हाईटाइट फ्लैग के पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि कोई भी स्टॉक अगर 100% जा रहा है तो उसके पीछे कोई तो ट्रिगर होगा, कोई तो कैटलिस्ट होगा, तो वो 100% पे जाके रुकेगा नहीं, वो और जाएगा, ठीक है। तो विद इन 3 मंथ्स अगर कोई स्टॉक 100% का रिटर्न दे रहा है और फिर उसके बाद एक बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जब भी वो वहाँ से फटेगा, वेन एवर इट गिव्स अ ब्रेकआउट, दैट स्टॉक विल परफॉर्म मोर। और जब ये चीज़ एक, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर एक सिस्टम बन गया है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग इन मैच्योर्ड मार्केट्स लाइक यूएसए, ठीक है। तो इंडिया में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इंडियन मार्केट्स के लिए तो ये तो सुपर नॉर्मल चीज़, अब नॉर्मल चीज़ है, सुपर अब नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि अगर एक सो मच ऑफ मैच्योर्ड मार्केट इज लाइक यूएसए, वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर कि 100% के अंदर 100% का रिटर्न विद इन 3 मंथ्स, देन 25% का करेक्शन दे रहा टाइट रेंज में। ऐसे स्टॉक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकली, फंडामेंटली, एवरी टाइम। तो आप समझिए कि तो इंडियन मार्केट में अगर कोई ऐसा स्टॉक ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो उसको तो ज़रूर ही पढ़िए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स के कंसेप्ट में तो वो चीज़ें फिर तो सुपर एबनॉर्मल है, अगर वहाँ पे एबनॉर्मल है ये चीज़। तो ये लॉजिक अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कि हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो, जैसा मैंने समझाना की कोशिश किया। आशीष सर, आपको ठीक लगा ये चीज़ या? तो नेक्स्ट टाइम रोहित, कुंदन, इसमें थोड़ा सा ना अपने यूट्यूब पे हाँ हाँ हाँ, मैं अगर समझ गया। लाइव दिखाएंगे ना तो ज़्यादा ज्यादा बेटर बेटर लोग समझ कनेक्ट नहीं में कर आएगा। पाएंगे ना इन बातों से, यही थोड़ा हाँ, यूट्यूब पे अगर होता तो तो अभी हम लोग, नो प्रॉब्लम। चलिए सर, हाँ कोई नहीं, आप ना अभी और लोगों से क्वेश्चन ले क्वेश्चंस लेते लेते हैं। हैं, ठीक है। हर्षित, आप अपना क्वेश्चन ठीक है। बताइए। हाँ, हेलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे क्लीन साइंस जो शेयर है, तो जब वो लिस्टिंग हुई थी तो उसके बाद मैंने उसको फंडामेंटली पढ़ा था, तो धीरे धीरे मैंने उसमें अपनी पोजीशन एवरेज अप करता गया। लेकिन जैसे अब वो इतना अच्छा मूव दे रहा है तो उसमें ये भी लगता है कि अभी इतना अच्छा जा रहा है तो हम इसको कहाँ तक, मतलब एक होता है ना कि क्या क्या चीजें देखें, फंडामेंटली देखते जाएं या टेक्निकली उसको फॉलो करते जाएं, कि मतलब एक जो हमने अभी तक प्रॉफिट उसमें मतलब गेन किया है वो लॉस ना हो। एक क्योंकि जब पोजीशन बढ़ती जाती है तो एक फियर बढ़ता जाता है ना कि अब हमने इतना उसमें मेहनत की तो खराब ना हो। तो क्या ट्रैकिंग कैसे करें, मतलब वीकली करें, मंथली करें, ऐसी एलोकेशन की डेली करें, वो आप थोड़ा अगर बताते तो, कि हम सही ऐसे डायरेक्शन स्टॉक्स में को कि नहीं। मैं आपको हाँ, आशीष सर आप बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आशीष सर के पास बहुत अच्छी होल्डिंग भी है और उनके पास इनका बिजनेस व्यू भी बहुत अच्छा है, बताइए सर।
नहीं, सो मैं फंडामेंटल बता जी देता जी हूँ कुंदन, एंड देन यू स्टार्ट विद जी सर। टेक्निकल। सो हर्षित, इसमें दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आप फंडामेंटली फॉलो करो कंपनी को, सेकंड जब कुंदन बताते हैं ना टेक्निकली, तो वो टेक्निकली भी लेवल्स भी फॉलो करो, ठीक है। सो फंडामेंटली अपने कैसे कर सकते हैं, कंपनी का जो रिजल्ट आता है उसके बाद एक कॉन कॉल होता है, वो कॉन कॉल जरूर अटेंड करो। आपका व्यू अगर लंबा है, अटेंड कर सकते हो, अटेंड करो या ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो, उससे आपको मैनेजमेंट का व्यू पता चलेगा। क्योंकि जो कंपनी 150 के पी पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कंपनी इतनी हाई पी पे रहती है ना, उसका अगर ग्रोथ का विजन नहीं है तो डेफिनेटली आपको नहीं कैरी करना चाहिए, ठीक है। बट अगर ग्रोथ का विजन है तो आप उसको फॉलो करो कि कंपनी का कैपेक्स कब कब आ रहा है, नेक्स्ट ईयर में कितना आ रहा है, उससे नेक्स्ट ईयर में क्या आ रहा है कैपेक्स। तो करेंटली क्लीन साइंस इज अप और वो ऊपर ही जा रहा है। इसका सिंपल एक रीजन है कि कंपनी का कैपेक्स का बहुत ज्यादा प्लान्स है इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। तो वो प्लान्स की वजह से वो जो कंपनी अभी 500 करोड़ की है, वो हो सकता है 800-900 करोड़ की जल्दी हो जाए, राइट। तो उसके हिसाब से उसका पी डेप्रिशिएट बहुत जल्दी हो जाएगा या पी करेक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। सो दैट इज द टेक्निकल रीजन वाई, सॉरी फंडामेंटल रीजन कि कंपनी क्यों अच्छा कर रही है और प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है। बट एट द सेम टाइम आपको अगर फॉलो करना है ना, तो कंपनी के जो भी डिक्लेरेशंस आते हैं बीएससी एनएससी पे, उसको प्लीज फॉलो करो, ठीक है। अगर आपकी अच्छी खासी होल्डिंग है उसमें, प्लस कॉन्कॉल्स देखो, ट्रांसक्रिप्ट देखो, एनुअल रिपोर्ट देखो। अगर आप उसको कुछ टाइम तक होल्ड करने वाले हो, जैसे ही आपको दिखे कि ये कैपेक्स साइकिल खत्म हो गया है कंपनी का और उसकी मेजर रीरेटिंग हो गई है, वो एक फंडामेंटल एग्जिट पॉइंट आपका बन सकता है। कुंदन, आप टेक्निकली जी बता सर। दो अब इसमें जी कैसे सर, अपने मैं को बता लेवल्स देता हूँ फॉलो इसको। करने हैं। या टेक्निकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्लीन साइंस ने जब भी 20 और 21 ईएमए और अपने 10 ईएमए से ऊपर चलना शुरू किया है, तो इट हैज़ गिवन अ वन साइडेड रन अप फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1564 टू ऑलमोस्ट लाइक लेवल्स ऑफ 400 एंड लाइक 2330 का, ठीक है। 48% का रनअप एक तरफा, ठीक है, एक तरफा रनअप दिया है। लेकिन वहाँ से करेक्शन जो दिया है ना सर, कभी भी करेक्शन इसने देते हुए ज़्यादा दिन तक ये टिका नहीं है अपने डेली टाइम फ्रेम के 20 और 10 ईएमए के, और हमेशा अभी भी उसी ट्रेंड में चल रहा है। तो आप ट्रेंड को फॉलो करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कितना भी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो जाए, या अभी आपने मनीष पोगराई से क्या इंटरव्यू भी अगर रिसेंटली फॉलो किया हो, तो वो भी ये कहते हैं कि ही डज नॉट सेल एनी कंपनी कि जब वो सोचते हैं कि नहीं ये तो ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है या ओवर वैल्यूएशन है। नहीं, वो तब सेल करेंगे जब उनको लगेगा कि नहीं अब तो हद ही हो गई भाई, अब तो बहुत ज़्यादा है। अब एक होता है कि एक लिमिट होती है ओवर वैल्यूएशन की भी, वहाँ पे भी आप थोड़ा अपने आप को सोच सकते हैं कि नहीं जी ठीक है, रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। लेकिन एज ए टेक्निकल पर्सन यू शुड नेवर जंप ऑफ अ रनिंग हॉर्स, ठीक है। तो रनिंग हॉर्स होता है जिसका ईएमए ट्रेंडिंग है, अपवर्ड ट्रेंडिंग ईएमएज है, उसके ऊपर से जंप करेंगे ना तो सर आपको हर्ट होगा। हर्ट कैसे होगा, एक तो आप कूदेंगे तो एज ए रिटेलर आप हमेशा डाउनफॉल में कूदेंगे, उसके बाहर जब निकलेंगे आप हाई पे तो कभी सेल नहीं कर पाएंगे, आप नीचे ही जब वो गिरेगा तब आप सेल कर देंगे। फिर आपको एक उससे हर्ट होगा कि आपने नीचे बेचा, दूसरा हर्ट होगा फिर वो वापस से ऊपर जाएगा ना, तो आपको देख के उसको हर्ट होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा, और उसको फॉलो करने का एक डेली टाइम फ्रेम पे आप सुपर ट्रेंड लगा लीजिए, क्योंकि ये नया स्टॉक है तो वीकली टाइम फ्रेम कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा। यू जस्ट फॉलो द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, क्योंकि सुपर ट्रेंड मैं इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेस्ट इंडिकेटर बता रहा हूँ हमेशा, ठीक है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वीकली टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट इंडिकेटर है, आप जाके स्टडी करिए। नहीं देता सर जल्दी जल्दी उस पर एग्जिट, इतनी जल्दी एग्जिट्स नहीं मिलती, निफ्टी नहीं दे रहा, इतना बेयर रन चला 2 महीने से। तब वीकली सुपर ट्रेंड पे मैं और बैठे हुए थे कि भाई देखेंगे कि वीकली सुपर ट्रेंड तोड़ेगा कि नहीं, अगर तोड़ देगा तो मैं पहले बेचूंगा, बाद में बाहर बैठ के सोचूंगा कि क्या करना है, क्योंकि आई हैव मेड अ रियली ह्यूज अमाउंट, अब मैं उसको खो नहीं सकता। आई होप कि आप लोगों ने भी बनाया हो इस बुल रन में, ठीक है। तो जो बनाया उसको प्रोटेक्ट भी करना बहुत ज़रूरी है, सोचना है, बाहर सोचना है बैठ के। बोलिए सर, आगे आगे बताइए। थैंक्स कुंदन, शायद उन्होंने अच्छा छोड़ दिया। अच्छा। और प्लस ना, इतने हाई वैल्यूएशन हम्म। वाली कंपनी में ना आपको कुछ ना कुछ मोनोपोली जरूर मिलेगा, जी ठीक है। आप उस यूनिक चीज को ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे क्लीन साइंस में भी एक हॉल्स प्रोजेक्ट है, आप प्लीज पढ़िएगा उसके बारे में। मैं बस इतना ही बोल के छोड़ता हूँ, आप कभी पढ़िएगा उसको ऑनलाइन, आपको जरूर उसमें कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एंड नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। आनंद, आप अपना क्वेश्चन रखिए। या आनंद अगर डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो मिस्टर स्टार्क, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर। तो मुझे एक्चुअली डाटा प्रोडक्ट का आईपीओ मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने आईपीओ को लिस्टिंग गेन के टाइम बुकिंग लेके बाहर निकल गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ फिर से एंट्री करने की। तो कब एंट्री करूँगी, किससे पता चलो कि आईपीओ का बेस फॉर्म हो गया है? तो आईपीओ का बेस कैसे फॉर्म हो गया है, ये बताते हैं। ये आपको एंट्री मिलेगी तब
जब आप ना पीछे वाले जितने भी आईपीओज लिस्ट हुए हैं ना 2018 वाले, ठीक है, जब बुल रन नहीं था, फिर जब बुल रन आया 2020 से तब वाले, फिर 2021 के फरवरी महीने में, मार्च महीने में, जब स्मॉल कैप की अप्रैल में थोड़ी बहुत पिटाई चल रही थी, उस महीने के आईपीओज देखिए कि क्या परफॉर्म और क्या करेक्शन दिए हैं। उसकी स्टडी करिए कि कितना डीप बेस बनता है और कितने पे लिस्टिंग हुई है उनकी, ठीक है। उनकी लिस्टिंग जब हुई है, क्या वो 100% के प्रीमियम पे लिस्ट हुए थे, 200% के पे, या 50% के, और फिर वहाँ से वो करेक्शन कितना देते हैं, उसके बाद आपको बेस का अंदाज़ा लगेगा कि कितना बेस बनेगा। क्योंकि स्पेशल सिचुएशन के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊँ, तो बुल रन से पहले जो स्पेशल सिचुएशंस आती थी उसमें 40-40, 50-50% की भी करेक्शन आ जाती थी सर। लेकिन अभी जब जुबलेंट इंग्रीवे के केस में मात्र 15-20-25 इतनी आई थी ऑलमोस्ट, अगर मैं, मेरे को ध्यान नहीं है अभी कितना है, लेकिन इतनी ही आई थी शायद से। ज़्यादा सर्किट्स नहीं चले थे लोअर सर्किट। हम तो इंतज़ार कर रहे थे थोड़े और मिलेंगे तो भाई और अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन बुल रन एक मेजर मार्केट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ऐसे बेस के लिए। तो ऐसे स्टडी करिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको ये लॉजिक्स दे दिए मैंने आपको, आप जाके स्टडी करिए कि कितना बेस बनता है। एक मैं आपको बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ कि मेजर स्टॉक्स जो मैंने परफॉर्म, एक अच्छा आईपीओ बेस होता है वो 20 से 25% के ही करेक्शन में बेस रहता है। तो उसी बेस में अगर आपको बिजनेस पे भरोसा है तो अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके बाइंग, नॉट रिकमेंडेशन, मैं हूँ तो ऐसे ही बाई करता हूँ, ठीक है। मैंने अपना एमटार जब बाई करा था 940 रुपये से, तो वो गया था 890 भी, लेकिन ठीक है, मेरे को पता चल गया था ये बेस है, यहाँ से थोड़ा बहुत शेकआउट होगा। तो आई होप योर क्वेश्चन इज क्लियर। हेलो, ये थैंक यू सर। मैं आपको अब रास्ता नेक्स्ट दे किसी दिया, आप जाके ढूंढिए सर जी। आनंद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, या आपको नहीं पूछना है तो आप लिसनर में शिफ्ट कर हो जाइए। रघु, आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कर लीजिए। हेलो एवरीवन। या सर, मैंने एज ए ट्रेडर मेरी एक स्ट्रेटजी है। जब भी कोई जैसे जो जो अपना ब्रेकआउट से 20% जो नीचे चल रहा है कोई स्टॉक, तो वो ट्रेंड रिवर्सल देता है विद हाई वॉल्यूम्स एंड हाई डिलीवरी, देन मैं उस ट्रेड में एंटर कर जाता हूँ। बट सर, मान लो कि अभी वो सेक्टर ही पूरा जैसे डाउन ट्रेंड में चले जाए, तो देन उस पे क्या करना चाहिए? तो दुम दबा के भागना चाहिए जी, ठीक है। सनराइज सेक्टर्स पे रहिए, सनसेट सेक्टर्स में मत जाइए। इतना बड़ा रिस्क खेलने का जरूरत नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और स्टडी करिए, देखिए, ठीक है। तो सर, एक अपना मैंने एक आपको इंडिकेटर्स की काफी नॉलेज है। डार्वस बॉक्स एक अच्छा, होता है, वो उस इंडिकेटर पे नहीं, वो थोड़ा, पैटर्न्स है सर, बताइए। हाँ वो उस पे थोड़ा सा जी जी जी, पूछिए पूछिए, क्या पूछना है। मतलब डार्वस बॉक्स को एज ए इन्वेस्टर या एज ए शॉर्ट टर्म मिड टर्म ट्रेडर कैसे यूज कर सकते हैं? वो किसी इन्वेस्टर के लिए नहीं है। वो हो सकता है कि हाँ, एज ए इन्वेस्टर आप कभी किसी स्टॉक, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है और उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डार्वस बॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन वो एक सुपर, मतलब ट्रेंड, ट्रेंड मतलब ट्रेडर्स के लिए ही एक पैटर्न है, ठीक है। तो डार्वस बॉक्स एक डब्बा होता है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर डब्बा होता है। कोई भी स्टॉक अगर आपने उस रेक्टेंगुलर का, एक मदर कैंडल होती है, ठीक है, उस मदर कैंडल के छोटे छोटे बेबीज होते हैं, उसी रेंज में चलते रहते हैं स्टॉक को, एक इनसाइडर बार में भी चलता है, ठीक है। तो ऐसा बॉक्स बना लीजिए अपने, इट्स एन आर्ट। कभी इसको ये मत सोचे कि मैं जाके बस इंची टेप से नाप के और वैसा ही डब्बा बनेगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं समझ बनेगा, रही हूँ। ठीक है। आर्ट है, आंखों से दिखेगा, ऐसे समझ लिए उसको मोटा मोटी। और नहीं, वो उसका, ट्रेडिंग व्यू पे बन जाता है हाँ, सर। ट्रेडिंग व्यू पे भी बन जाता है, आपके स्टॉक्स। जीरोधा के अकाउंट पे भी बन जाता है। जीरोधा के जो दूसरा चार्ट है, उसका चार्टिंग वाला दूसरा चार्ट है ना एक, अदर देन ट्रेडिंग व्यू, हाँ उसके जी, अंदर भी डार्वक्स का आ जाता है। वो सब है, अच्छा है, ठीक है। उसके ब्रेकआउट हो तो आप खरीद लीजिए, ब्रेकडाउन हो तो बेच दीजिए, यही है, ठीक है। बेचता मैं ठीक हूँ है। नहीं। उसमें से मतलब हाँ जब उस बॉक्स के नीचे चले जाए तो वो मतलब स्टॉप लॉस हिट हाँ, हो स्टॉप गया लॉस आपका, हिट हो जाता है। तो मतलब उससे एग्जिट हम्म। कर जाए उस टाइम पे दिस स्टॉक। इज नॉट हाउ आई प्ले डार्वास एंड ऑल, ठीक है। मैं ऐसे नहीं खेलता, मैं ओके। ज़्यादा से ज़्यादा वीसीपी और हाइटेड फ्लेक्स में भरोसा रखता हूँ। और सबको ये रिकमेंड करूँगा, अगर कुछ टेक्निकल सीखने हैं तो सुपर ट्रेंड के ऊपर फॉलो करिए, जाके वीसीपी सीखिए, हाइटेड फ्लेक्स सीखिए। बहुत ही अच्छा और सूदिंग पैटर्न है ये सब, ठीक है। दीज आर नॉट जस्ट कि मार्केट में वीसीपी, दीज हाइटेड फ्लेक्स आर नॉट इंडिकेटर्स, और ये पैटर्न्स नहीं है, ये भावनाएं हैं, ठीक है, इवन, सर, ठीक है। ये चीज ना आप वैसे एक जूम पे मीटिंग आप करो, उस पे ज्यादा मैं अच्छे से समझ रहा समझ हूँ सर, मैं आएगी। समझ रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो रिलेट दिस थिंग। मैं बहुत चीज़ें समझाना चाहता क्योंकि हूँ मेरा रिटेलर्स भी को, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हम्म, लर्न वेरी फ्रॉम हार्ड वेज एंड ऑल, ठीक है।
बहुत लोगों से सीखा है, बहुत लोगों की ट्रेडिंग दुआओं पे से सीखा काफी है, लिमिटेशंस ठीक है। है। मैं सिखाऊंगा जरूर सर, लेकिन ट्राई टू मैनेज सम डे मे बी। तो एक दो तीन स्टॉक्स पे मेरे को आपके व्यूज चाहिए, मतलब जैसे लोग इस टाइम पे केमिकल सेक्टर पे काफी बुलिश हैं, आई एम शुगर जस्ट सेक्टर पे, लिसन टेक्सटाइल लिसन। पे, बट मैं मैं किसी भी स्टॉक पे सर मैं सर बोल सर सर मैं किसी भी स्टॉक पे व्यू नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे लिबरेट कर रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को व्यू बनाने के लिए खुद पे बताने आया हूँ कि कैसे आप व्यू बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर ओन ठीक है जी। व्यूज, बहुत सिंपल है। आपको मैंने ये जितनी भी बातें हाँ बताई जी, हैं, काफी मैंने ऐसे स्टॉक्स हम्म, अपनी तरफ से मतलब लिए हैं जो किसी ट्विटर रिकमेंडेशन पे नहीं हम्म, मिलते, पर उनमें काफी अच्छी बहुत रिटर्न्स बढ़िया, मिली है। एक शेयर था स्टर्लिंग एंड विल्सन, बहुत बढ़िया, उसका कहीं ठीक नाम निशान नहीं आता, बहुत बढ़िया। बट वो शेयर मैंने लिया था 170 पे, अभी 500 पे मैंने सेल जी किया। जी, तो नहीं, अंडर ठीक है रघु रघु जी जी, समझ गए, सही है। ठीक है। हाँ जी, हाँ अभी जी, बाकी लोग को भी हम चांस जी देते हैं ठीक है पूछने सर, का। थैंक यू, थैंक्स ठीक है। लॉट। जी रघु सर। या आनंद, और कुछ है आपका क्वेरी, कुछ क्वेश्चन है? चलिए और लोगों को ऐड कर लेते हैं। सुनील, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जेके हाँ सर हैं यहाँ सर। पे। जेके सर, हाय सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर। हेलो हेलो। जी पूछिए सर, पूछिए। हाँ सर, एक तो मेरा तो बिल्कुल क्या है कि जैसे हम तो बिल्कुल ही ना तो टेक्निकल चार्ट जानते हैं ना कोई फंडामेंटल जानते हैं सर, है ना। हम्म, तो हमें तो ये बताइए कि सर जैसे हम 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले जैसे टाटा पावर का था सर, है ना। हाँ तो मैंने उसको मतलब ऐसे एज ए ट्रेंड ले लिया कि जैसे ना तो मैं एग्जिट का जानता था ना एंट्री का। मैं तो ये मानता था कि भाई चलो रिन्यूएबल का ट्रेंड हम्म आएगा तो डेफिनेटली ये हम्म स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हम्म हालांकि इसका डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है टाटा का। और मैंने उसमें ना डायरेक्ट मतलब पहली बार में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए सर, है ना। फिर जैसे ही उसका जैसे मेरे को प्रॉफिट मिला 30-40% और मैं उसको सेल कर दिया सर। फिर उसके बाद में सर वो 3 टाइम्स हो गए। जैसे मैं कोरोना के आसपास लिया था उसको जी बीच में, 4-5-6 महीने पहले। अब सर वो मतलब कम से कम 4-5 गुना ऊपर गया सर। तो फिर जी मेरे को इतना रिग्रेट हुआ कि यार मैं शायद उसको 15 लाख रुपए कर लेता, मैं कभी जिंदगी में नहीं कमाता। लेकिन सर गलत टाइम पे एग्जिट कर गया। तो एक मतलब सिंपल भाषा में आप कैसे बोलोगे कि आपको, आप कैसे एक ऐसा पॉइंट बता दो या तो चार्ट बता दो या फिर कि उसको कोशिश करके आप चलो कम से कम ध्यान ठीक है, रखो कैसे, जो चलिए सर ठीक है। आपका मैं कोई टाटा अगर व्यू पावर का होता ना, मैं बिल्कुल बिंदु बाय बिंदु यानी पॉइंट टू पॉइंट आंसर दूंगा आपके, ठीक है। तो आपको थोड़ा और लोगों के लिए भी लर्निंग होगा, ठीक है। कई लोग मैं अभी जो पहले बोला कि भागते घोड़े से नहीं कूदना, ठीक है। जो घोड़ा पहले से भाग रहा है उसके कूदेंगे तो चोट भी लगेगी और फिर ऊपर भी जाएगा तो और दर्द होगा, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ सर। स्पीकर आप अपना माइक खोलिए और बताइए मेरे को, आपने एंट्री कहाँ पे ली थी? सर एंट्री मैंने देखो पहले तो ली थी उसमें 70 के आसपास, अच्छा। जो कोरोना का टाइम हम्म था। फिर उसके बाद में मैंने 90 पे और लगाए और 94 पे तो मैंने मेरा मतलब नियरली एक बार तो मैंने 5 लाख तक उसमें कर लिए थे सर पूरे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो मैंने वीकली सुपर ट्रेंड के बारे में बताया, ठीक है। वीकली सुपर ट्रेंड पे आप जाइए और वीकली सुपर ट्रेंड खोलिए अपने आंखों से, देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। इट हैज़ गिवन अ बाय सिग्नल नियर 47 रुपीज़, ठीक है। और 52 के पास में, सुपर ट्रेंड के बिल्कुल पास में एग्जिट मिल रही थी, आसपास ज़्यादा दूर नहीं, तो वहाँ पे आप खरीद भी सकते थे। फिर वहाँ से इसने आज तक कभी एग्जिट दिया ही नहीं। अगर आपने सिर्फ एक ट्रेंड भी फॉलो करना है ना, ज़्यादा झिकझिक नहीं चाहिए, ठीक है, या उछल कूद नहीं चाहिए, तो आराम से बैठे रहिए। जब वीकली सुपर ट्रेंड आपका निफ्टी नहीं तोड़ रहा, आपके स्टॉक्स भी नहीं तोड़ेंगे। एक बहुत बड़ा दुख है मेरे को ये कि हर कोई रिटेल इन्वेस्टर ये सोचता है कि अगर आज खरीदूंगा तो कल ही क्रैश हो जाएगा, कल ही येस बैंक बन जाएगा मेरा स्टॉक, या कल ही आइडिया बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो दैट ना छोड़ दीजिए और इस चीज़ को देखिए सर, ठीक है। सुनील जी, वीकली सुपर ट्रेंड में आज तक सेल हाँ नहीं सर, मिला है, मैं ये बता रहा हूँ टाटा पावर के अंदर। मतलब ये सुपर ट्रेंड और वीकली क्या है सर, ये मतलब एक बार थोड़ा सा मैं आइडिया सर दोगे यहाँ क्या पे सर, इतना जैसे चीज़ें नहीं मतलब समझा न्यू। पाऊंगा। आई ट्राई टू मैनेज कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में बताऊं। बाकी ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप डेली, अच्छा, वीकली ट्रेंड कोई चार्ट है वीकली कि सिर्फ चार्ट, चार्ट हाँ है? वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है और सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है, ठीक है। आप जाके अच्छा विवेक अच्छा, बजाज ठीक है। जी का, आप जा, अब मैं उनका कोई प्रचार विचार नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को, मैंने खुद उधर से सीखा है बहुत चीज़ें, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जाके विवेक बजाज जी का ठीक आप है पढ़िए, उनसे क्या उन्होंने क्या समझा रखा है लर्न टू ट्रेड सीरीज में। अब वो लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, जो ज़्यादातर एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम ही होगा, लर्न टू इन्वेस्ट में, जिसमें आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे। तो सीखिए सर, बहुत चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, मैंने खुद फ्री कंटेंट से ही सीखा हुआ है, ठीक है।
अब सर जाइए वही तो होता है ना, जैसे जी हमने हमने सर उसमें 130 में बेच के अब वापस 200 में फिर ऐसे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर 200 में लिया है सर, फिर वापस हमने हमारा 130 कोई में नहीं बेच कोई के फिर 200 में कोई लिया है नहीं सर। ठीक है सर, आप करिए इस चीज़ से स्टडी करिए, ठीक है। अपना रिस्क मैनेज करिए हमेशा, थैंक यू सर, थैंक रिस्क मैनेज करिए, यू। खोना नहीं ओके, है, जो कमाया उसको खोना नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। बस वही दुख होता है सर जी ज्यादा तो एक रिटेल इन्वेस्टर को। कम कमाए ठीक है, लेकिन नहीं तो खोना नहीं है जो सुनील, कमाया, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं जी। ओके ओके। तो सुनील जी एक और मेरे तरफ से एक और एडवाइस है, अगर आप 100% एक स्टॉक में लगाओगे ना तो आपको हमेशा डर रहेगा कि वो क्रैश हो जाएगा, कल को कुछ हो जाएगा। तो वो रिस्क मैनेज करना हाँ बहुत सर जरूरी है एक फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए भी। अगर आपको टाटा पावर में विश्वास है और आप ट्रेंड भी फॉलो करोगे, सब कुछ करोगे, बट अगर आपने किसी एक ही स्टॉक में 100% पैसा लगा के रखा हुआ है ना, तो आपको हर दूसरे दिन प्रॉब्लम होगी, हर रात नींद नहीं आएगी, ठीक है। सर वो तो बिल्कुल सही आपको बोला सर, इस टाइम पे ऐसा ही होता था। तो आपको वो रिस्क मैनेज करके चलेंगे ना, तभी आप जो कुंदन बता रहे हैं वो ट्रेंड भी फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि कुंदन भी जो सुपर ट्रेंड बता रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि बीच बीच हाँ में 5% 10% 20% का का करेक्शन करेक्शन नहीं आता है। आएगा, ठीक है। अच्छा तो अच्छा आप अच्छा। ट्रेंड भी तभी फॉलो कर पाओगे और लंबे समय के लिए तभी रख पाओगे जब आपने अपना रिस्क मैनेज किया हो। 100% स्टॉक में लगा के कोई भी स्टॉक में बना नहीं रह सकता लंबे टाइम के लिए, अनलेस की मतलब उसके पास और बिजनेस के ऑप्शंस हैं वगैरह वगैरह। तो आपको रिस्क मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर एक रिटेल इन्वेस्टर को मैं बोलूंगा, कहीं से टिप भी आ गई ना तो 100% पैसा नहीं लगाना है किसी भी स्टॉक में। फिर भी सर अप्रोक्स मैक्सिमम हम कितना लगा सकते हैं, 20%? नहीं तो नहीं आप नहीं नहीं देखिए सर, इसमें दो फिलोसॉफी है। आप कंसंट्रेटेड इन्वेस्टर भी बन सकते हो, और आप अगर ट्रेडर हो तो आप 1% से पोजीशन लोगे, धीरे धीरे अपनी पोजीशन अप करोगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो अनलेस आपको मतलब आप खुद से बहुत कन्विंस्ड हो तो 15-20% नहीं लगा सकते हो, अनलेस यू आर योरसेल्फ वेरी मच कन्विंस्ड अबाउट दैट आइडिया, ओके ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गौरव आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। या गौरव सुन पा रहे हैं हम। हाँ सर, मुझे पूछना था, मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और जानना है, तो बेसिक से लेकर सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? सर आपको अभी कुंदन ने बताया ना, वो ट्रेड टू सो लर्न टू ट्रेड सीरीज है, या तो आप वो पढ़ लीजिए, थोड़े से ईएमएस वॉच करिए, हल्का हल्का पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आते रहेगा गौरव। तो आप बेसिकली पहले आपको फर्स्ट स्टेप चाहिए तो आप लर्न टू ट्रेड सीरीज में कुछ एक वीडियोस देखिए उनके, जहाँ से कुंदन ने सीखा है। ओके ओके। मैं तो खुद कहता हूँ मैंने वहीं से सीखा है, ठीक है, मैंने कहीं से नहीं सीखा। जाइए आप लर्न टू ट्रेड सीरीज देखिए, और दिस इज लाइक लिबरेटिंग। आपको ना बहुत तरह के, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग सीखें भाई, एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस सर सबको आना चाहिए। जाइए। सो कुंदन, जस्ट टू ऐड ना, गौरव ऐसा कोई हाई टेक फैंसी नहीं है जो अपने को ट्विटर में बहुत सारे, मैंने तो यहाँ तक देखे हैं कि बर्ड्स के भी लोग कार्ड बना देते हैं, ठीक है। यस सर। इट इज जस्ट इट इज जस्ट टू मेक इट मोर फैंसी। हाउएवर जो अंडरलाइंग है ना उसमें, वो ये ईएमए सुपर ट्रेंड यही सब है जो बेसिक है, ठीक है। तो आप ओके थोड़ा पढ़ेंगे आप भी समझ जाओगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके ठीक सर। है। तो सर ब्रेकआउट के लिए बेस्ट इंडिकेटर सर? कोई इंडिकेटर नहीं है ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट के लिए आपका प्राइस वॉल्यूम होता प्राइस है और सबसे वॉल्यूम होता पहले है, तो। ठीक है। इंडिकेटर हाँ कैसे? सर, वही वही प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करना है समझो। ऐसे नहीं होगा गौरव जी। गौरव जी आप ना बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें उठाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। 5-6 महीने लगेगा, आप एक बार, जाके आप ट्रेड वो हाँ वीडियोस देखिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए। पैसा बाद में ही बन जाएगा, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा बाद में, तो इतना जल्दी बनेगा, मैं सच बता रहा हूँ। जाइए अब देखिएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं अभी देखने में वेट्स करूंगा तो मेरे से तो छूट जाएगा बुल रन, ऐसा नहीं होता। जाइए, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहेंगी मार्केट में। लर्निंग पे ध्यान दीजिए गौरव जी। बाय। या हेलो हाँ आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। जी, मैं पूछना चाहता था कि जी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में जो इनपुट्स जो रहते मींस लेंथ एंड फैक्टर वो कितना रहना चाहिए, 10 और 3 और कुछ डिफरेंट? डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए। डिफ़ॉल्ट जो आया वो बहुत बेटर है। 10 और 3 रहता है डिफ़ॉल्ट, बेस्ट। ओके ओके ओके, थैंक यू। राज आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, एक सेकेंड। या राज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मनीष आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। हेलो। हाँ क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
So the issue was, I mean, in position sizing. It was taking. Actually, I backtested my idea, and it took around 900 trades in a year. So how to reduce the trades and how to reduce? I mean, keep the position sizing according. पोजीशन साइजिंग से अपना रिस्क साइजिंग के हिसाब से रखिए. Yes, sir. I'm taking 5% risk, आपने and कितने how पोजीशंस many के लिए आपने positions, how बताया many आपने stocks we can add in portfolio as a trend following system for it. नहीं सर, आपने कितने ऐड किए आप बता रहे थे? Actually, I mentioned like 10 around. नॉट मोर देन 10 20 अराउंड सर. का मतलब तो 10% की पोजीशन साइज होगी आपकी पर स्टॉक अगर ले तो. Actually, तो उसमें problem is, I mean, in a year it was taking like 900 trades around. So how can I reduce the trades? सर आप अपना माइक एक बार ऑफ कर लीजिएगा, मैं फिर बताता हूँ. तो आपने पूछा कि पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, ठीक है. तो मैं पोजीशन साइजिंग के ऊपर सिर्फ एक आंसर होगा, जो आप रिस्क किसी भी एक पर ट्रेड पे बोरो कर सकते, मतलब कि बियर कर सकते हैं कि मतलब भाई मैंने एक ट्रेड लिया, मैं 1000 रुपये खोने के लिए तैयार हूँ, ठीक है. तो उसी हिसाब से पोजीशन साइजिंग लीजिए कि भाई 10% का स्टॉप लॉस है, 10,000 डाला है, बहुत है, कि 1000 रुपये खोऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं खोऊंगा. तो उस हिसाब से कभी भी ना किसी भी पोजीशन साइजिंग को आप अपने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम से मत कंपेयर करिए. पोजीशन साइजिंग अपने पॉकेट साइज से देखिए कि आपका पॉकेट साइज कितना अलाउ करता है. नेवर गो इट. और मैं सच ये बताता हूँ कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे ना, आपका पोजीशन साइजिंग भी इंक्रीज होगा, ठीक है. एलोकेशन वगैरह तो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, वहाँ पे आप थोड़ा लिबरेट भी हो सकते हैं, लाइक आशीष सर डिड, इवन आई डिड इन द पास्ट, ठीक है. तो इन्वेस्टिंग में आप कर सकते हैं, ठीक है, 10-20%. और वो एक मेजर जब बुल रन चल रहा हो तो उस वक्त चलता भी है, लेकिन जब बुल रन का लास्ट लेग चलता है तो इन्वेस्टिंग के अंदर भी आप इतनी ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइजिंग फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते विदाउट एनी कुशंस, ठीक है. और क्योंकि मैं तो ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो कुशन हमेशा ढूंढता है कि आई जस्ट बाय एंड बाय टेक्निकली फर्स्ट, और फिर उसके बाद कुशन के ऊपर बैठूँ. तो पोजीशन साइजिंग हमेशा कुशन को देखिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड के देखिए, और तभी. और प्रोग्रेसिव एक्सपोजर इतना अच्छा चीज़ है, आप उसको फॉलो करिए धीरे धीरे. प्रोग्रेसिव अपना 1% आपने एंट्री लिया, 2% एंट्री लिया, जब मार्केट अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है मार्केट बहुत बम्पी है, आपको बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है, यू जस्ट बाय फॉर 2%. आपकी डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेड चल रहा है, यू हैव बॉट एंड इन द सेम डायरेक्शन दैट ट्रेड इज मूविंग, इंक्रीज योर पोजीशन टू 5%, 6%. इससे ज़्यादा मत करिए ट्रेडिंग के लिए, बस सिंपल है. सर इसमें हम कितना भी बता देना, जब तक आप खुद कन्विंस नहीं होंगे ना, आपकी पोजीशन साइजिंग चेंज नहीं होगी. आप मेरा सुन के अपनी पोजीशन साइजिंग नहीं बना पाओगे. ये एक साइकोलॉजी होती है पोजीशन साइजिंग की. हर एक बंदा अपना ही साइकोलॉजी से चलता है. तो जब तक वो खुद से आप चेंज नहीं करोगे, तब तक आपकी चेंज नहीं होगी. आपको क्या बेनिफिट आ रहा है जो पोजीशन साइजिंग पे आप काम कर रहे हो, और क्या गलत हो रहा है वो आपको खुद स्टडी करना है. अगर वो पोजीशन आप बड़ी लेके चल रहे हो तो आपको कम करना है, कम लेके चल रहे हो तो बढ़ाना है. वो आपको खुद मैनेज करना है, बट ऐसा मैनेज करो कि आपको रात में नींद आए और कल आप ट्रेड कर पाओ. और अगर कुछ लंबा रखना है तो आप लंबा रख पाओ, वैसा है. डन सर, ओके जी. या शुभ आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए. शुभ कुशल, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है. हाँ जी. हेलो शुभ जी. जी शुभ जी पूछिए. या गुड इवनिंग टू एवरीवन. गुड इवनिंग. एक क्वेश्चन पूछना था कि आई हैव परचेज चैम्पॉम फैसिलिटी and at that time its IPO was nearly subscribed 150 times. बताइए आगे. So thereafter there was no trend. It was downtrend till date. So what are the factors means happening is to the retail investors that they are subscribed this much time and then thereafter there is a downtrend. डाउन ट्रेंड है ना. तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप कभी भी जब किसी कंपनी के आईपीओ को खरीदने जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट ट्राई टू फाइंड सम अच्छा इंस्टीट्यूशंस, उसके रिजल्ट्स का वेट करिए एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर तक, ठीक है. एक क्वार्टर एटलीस्ट उसका रिजल्ट देखिए कि क्या रिजल्ट के फ्रंट पे क्या कर रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, कुछ कोई क्या नया इन्वेस्टर आया है. आप 150 टाइम्स आप बता रहे हैं ना, मैंने चेक नहीं किया पर मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ. यू आर टेलिंग कि 150 टाइम्स सब्सक्राइब था. क्या किसी तरह के बल्क डील, ब्लॉक डील्स हुए हैं उसके अंदर? क्योंकि 150 टाइम्स अगर सब्सक्राइब है तो इसका मतलब हाई इंस्टीट्यूशनल डिमांड है क्यूआईबी की तरफ से.
और वो भी देखिए कि उस 150 टाइम्स में QIB का कितना डिमांड था, ठीक है, QIB सब्सक्रिप्शन कितना टाइम्स था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो बड़ा बिग पैसा है वो कितना टाइम से चाहता था कि नहीं भाई मेरे को तो चाहिए चाहिए। अगर वहाँ पे भी मेजर चंक है कि भाई 50-60% से ऊपर 50-50 टाइम्स से ज़्यादा है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, कि उसको भी एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है ऐसा, ठीक है, तो नहीं, ठीक नहीं है। लेकिन आप ऐसे केसेस में ना, IPOs के केसेस में आप बहुत छोटा अपना स्टॉप लॉस रखिए अगर आप उसको बाय करने जा रहे हैं बेस पे, ठीक है, बेस को 20-25% से ज़्यादा नहीं, ठीक है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं तो ऑलवेज बाय ब्रेकआउट्स ऑफ दिस बेसिस, वो ज़्यादा कन्फर्मेशन और ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है। आप समझ रहे हो, फॉर योर पोर्टफोलियो हेल्थ एंड योर ओन हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि पैसा है तो सब है, ठीक है, पैसा खोएंगे तो टेंशन आएगा, ठीक है। और सर एक पॉइंट ये आईपीओ में ना एक और पॉइंट है, जैसे आप क्लासरूम में हो, एक बेंच में मान लीजिए सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसके बीच में जाके एक फेलियर स्टूडेंट बैठ जाता है, तो नॉर्मल परसेप्शन सबका ये रहेगा कि वो भी ब्रिलियंट है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। बट देन जो स्मार्ट होंगे ना, जो टीचर्स होंगे, उनको तो पता ही है कि वो फेलियर स्टूडेंट है, वो फेल होगा, ठीक है, तो वो बिक जाएगा मार्केट में, चाहे वो जितना ही परसेप्शन सबका रहे कि वो अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को सब्सक्रिप्शन देख के मत बाय करिए, सबसे पहली बात तो ये। तो थोड़ा सा उसको स्टडी करिए, समझिए, स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, क्योंकि वो फेलियर निकल सकता है। ऐसा नहीं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट सबके साथ आए हैं, जैसे अभी आईपीओ में आ रहे थे, कुछ भी आईपीओ आ रहा था वो चल रहा था, पीपल यूज्ड टू बाय। तो अब जब फेल होना स्टार्ट हुआ आईपीओ में, तब लोग कॉन्शियस हो गए, वरना वो सब्सक्रिप्शन तो वैसे ही हो रही थी, राइट। तो मतलब वो थोड़ा पिक एंड चूज आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ में ही पैसा लगा देंगे तो पैसा बन जाएगा। हेलो, ठीक है, या ओके, कुशल, थैंक्स। कुशल, यू कैन गो अहेड। यश कुशल जी, आप सवाल पूछ सकते हैं सर। आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया है सर। यू कैन ऐड मोर एंड मोर। नो, वी हैव एडेड मोर। शुभ जी, आप ना अगर आपने जिन्होंने अपना क्वेश्चन पूछ लिए हैं ना, वो अपना मतलब रिमूव कर सकते हैं अपना एज ए स्पीकर। शुभ जी, अगर आपने कर लिया तो यू कैन डू, क्योंकि फिर ये क्रैश हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर, पांजी है। हाँ जी, मेरा सवाल ऐसा है कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछता हूँ। मेरे पास रेन इंडस्ट्री का एक स्टॉक है, जिसके ऊपर मेरा काफी कन्विक्शन बेस्ड स्टॉक है, जिसको फंडामेंटली भी मैंने स्टडी किया हूँ और टेक्निकली उसको मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। अभी रिसेंट एक महीने में दो तीन महीने पहले इट मेड हाई ऑफ 270 एंड देन उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हुआ, उसके बाद 200 में उसका एक बेस बना और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अभी 240 के ऊपर है। अभी मेरा सवाल ये है कि जब उसका 270 विच इज द रीसेंट हाई इन कंपैरिजन टू द 6 मंथ्स, हमें 270 के ऊपर एंट्री लेना सही रहेगा या 200 में जब उसका बेस बना जिससे 20% ऑलरेडी भाग चुका है, जब ड्यूरिंग दैट मूवमेंट तब अक्यूमुलेट करना सही रहेगा? ये मेरा सवाल है। व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच? बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि 270 जब उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तब उसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा है वगैरह वगैरह, देन यू कैन गो फॉर इट। बट इन दैट यू गॉट माय क्वेश्चन राइट? जी, या आई गॉट इट। मेरे पास बहुत सुंदर और प्यारा आंसर है। हाँ जी सर, बोलिए। देखिए 2018 में ना सुपर ट्रेंड ने वीकली में, आप देखो, आप लोगों को बहुत चीजें रिपीटेटिव लगेंगी, दिस इज हाउ सिंपल थिंग्स, ठीक है, कि सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया है मई 2018 में, ठीक है, 14 मई 2018 में रेन इंडस्ट्रीज में। तब से रेन इंडस्ट्रीज गिरता जा रहा है 2000 कब तक, 20 तक, फरवरी तक, ठीक है, हाँ, तब से गिर रहा है सुपर ट्रेंड पे, ठीक है। और तब से इसका मतलब एज ए इन्वेस्टर मैं कभी छूंगा भी नहीं अगर सुपर ट्रेंड पे भी नेगेटिव है। फर्स्ट उसको वहाँ पे पॉजिटिव आए, बेस बनाए, तब खरीदेंगे, तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड। फिर इसने जब बाइंग सिग्नल दिया, आपको 104 रुपए पे दिया हुआ है, ठीक है। सुपर ट्रेंड सिस्टम ने आपको बचाया लगभग कितने फॉल से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 67% की गिरावट से आपको बचाया, ठीक है। फिर यहाँ से जब आपको इसने बाइंग सिग्नल दिया है, तो इसने आज तक आपको कभी सेल सिग्नल नहीं दिया सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने एज ए टेक्निकल। आपको अगर आप फंडामेंटल्स, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कभी भी फंडामेंटल्स को टेक्निकल्स के साथ मिक्स कर रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टेक्निकल्स के साथ और इस तरह करने के साथ, तो खिचड़ी बन जाएगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सुपर ट्रेंड को अपने फंडामेंटल व्यू के साथ मिक्स करिए, ठीक है। पैसा बन रहा है क्योंकि स्टॉक के ऊपर कितना भी फंडामेंटल व्यू है, अगर स्टॉक नहीं चलेगा ना,
तो तो पॉइंट ही नहीं ना, बहुत दुख टाइम होगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा, पॉइंट नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां यू पे आर, रहेगा हमारा। वी आर ऑल हेयर टू जस्ट मेक मनी, करेक्ट। ठीक है। सर जी मुझे और एक सवाल है, जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं यूज नहीं किया हूँ, मेरा मोस्टली मूविंग एवरेज 20 10 20 50 का कन्वर्जेंस है ना, उसी के ऊपर मैं नॉर्मली टेक्निकल ट्रेड्स में लेता हूँ। तो जो सुपर ट्रेंड आप जो बोल रहे हो, दैट इज अ स्टैंडर्ड इंडिकेटर व्हिच आई हैव सीन इन जीरोधा, आप उस इंडिकेटर की या बात कर रहे हो आप? जी जी ठीक जी, है, स्टैंडर्ड ओके, इंडिकेटर इन जीरो था, ठीक है, या ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर इनपुट्स, मच अप्रिशिएटेड, जी थैंक जी यू। जी जी, ओके सर। या थैंक परम अब यू अपना सर। क्वेश्चन पूछ लो। या हाँ थैंक यू हिरेन सर। भाई, हिरेन भाई अरे भाई, या जी मैं परम जी या संजीव जी, संजीव जी आए मैं हैं, अच्छा संजीव ठीक है संजीव भांजल बोल रहा हूँ। जी ये जी। मुझे जानना था, अभी जैसे शुगर स्टॉक्स का ट्रेंड काइंड ऑफ चला हुआ है, तो ये बजाज हिंदुस्तान या पोनी शुगर का क्या आपका आपका व्यू है? सिमिलरली ये गोइंग फॉरवर्ड जो केपीआईटी का भी काफी हम नाम सुन रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है, वी कैन गो फॉर इट, तो जस्ट इस पे आपका हमारे यदि कोई व्यू हो। आशीष सर बता पाएंगे, क्योंकि आशीष सर बहुत देखिए पहले सर, से इन्वेस्टर रहे हैं, बताएंगे जी सर। जी जी आशीष। नहीं सर, हम स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं, मैं भी डिस्कस करूंगा। देखिए स्टॉक्स हम्म, बताना सही नहीं रहता है, बट आप जो सेक्टर का शुगर बताइए बोल रहे सर। हो ना, हाँ, तो हम्म, शुगर अभी ट्रेंडिंग सेक्टर है, जैसे आपने बताया, ये अभी जी ट्रेंडिंग है। पास्ट में भी 2-3 साल से ट्रेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि इसका इन्वेस्टमेंट अभी आया है, काफी नीचे लेवल से आप ऐड कर सकते थे। बट जी अभी जो इसमें एथेनॉल स्टोरी है ना, उसको फॉलो करिए। अच्छा कौन से स्टॉक्स में इथेनॉल की कैपेसिटीज डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, आप उसको ट्रैक करिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। और फिर जी जहाँ पे मेजर एडिशंस हो रहे हैं ना, बिकॉज देखिए शुगर की स्टोरी, शुगर इज वेरी साइक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस, जी हाँ बट जी हाँ। इथेनॉल उतनी साइक्लिकल नहीं है, ठीक है। बिकॉज ओके। इथेनॉल की डिमांड जो है ना, वो थ्रू आउट द ईयर रहेगी। जब जी तक जी जी। गवर्नमेंट इसको पेट्रोल में मिक्स कर रही है, उसकी डिमांड हाँ थ्रू हाँ। आउट द ईयर रहेगी, और उसका प्राइस भी एक फिक्स है, ठीक है। ओके। तो एक कंसिस्टेंसी है मार्जिन्स में, प्रॉफिट्स में कंपनीज की। तो जहाँ पे एथेनॉल की कैपेसिटीज बढ़ रही है, और जो कंपनीज इंटरनल फंड्स से लगा रही है उसमें पैसा, आप उन जी। कंपनीज को फॉलो करिए। फॉर अच्छा एग्जांपल अच्छा। बलरामपुर चीनी, फॉर एग्जांपल अदर कंपनीज लाइक दैट, रेणुका। तो उनमें आप जी, स्टडी करिए कि किसमें ज्यादा एडिशंस हुआ है इथेनॉल। आई एम नॉट नेमिंग कि अच्छा। आप जाके ये खरीद लो, जी जी बट आप जी हाँ जिस जी। भी सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, आप 8-10 जी कंपनी को ट्रैक करो कि किसमें क्या इथेनॉल एडिशंस हुए हैं, और आपको मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पे टाइप करोगे, अच्छा। आपको मिल जाएगा, ओके ओके। ठीक है। और ये जो आईटी वाली टाइप की केपीआईटी या टाटा एलेक्साई इनका या ना आप, इनको जी। आपको स्टडी करना है ना, तो इनका थ्रू आउट द आप एक दो पुराने ना कॉन कॉल्स देखो, ठीक है। अच्छा नॉट नॉट रीसेंट कॉन कॉल का इंतजार मत करो, पीछे के 2 कॉन कॉल्स देखो, और उनमें अच्छा देखो कि इनका से ऑर्डर बुक कितना था, 2 क्वार्टर पहले अच्छा। ऑर्डर बुक कितना था, 2 क्वार्टर बाद ऑर्डर बुक कितना है, ग्रोथ आ रही है कि नहीं। तो अगर पी ओके। ज्यादा भी है ना, और वो मिड 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 कैप आईटी है, ठीक है, जी। तो उनको अगर कंटिन्यूसली उसके ऑर्डर बुक में इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली उसका सेल इंप्रूव हो रहा है, तो डेफिनेटली जी वो आपका फंडामेंटल व्यू बनेगा कि उस स्टॉक को लेना। आई थिंक आप फंडामेंटल व्यू चाह रहे हो इसमें, राइट। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पीछे के 2 कॉन्कॉल्स देखो, ठीक है, अच्छा। पास्ट का एनुअल रिपोर्ट देखो, फिर उससे जी मिलाओ कि कंपनी जो बोल रही है ना, 1 साल पहले जो जी। कंपनी ने बोला, वो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ओके कर ये। रही है, तो वो कंपनी आपके लिए सही है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एक बार सर आप रिपीट कर दीजिए सुपर ट्रेंड का सेटिंग्स के बारे में। सुपर ट्रेंड का जो भी सेटिंग है दैट इज़ डिफ़ॉल्ट, बट मैं ये ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ कर रहा हूँ। जो डिफ़ॉल्ट आया है मेरे पास वो वैल्यू है ATR पीरियड इज़ 10, ठीक है, एंड ATR मल्टीप्लायर पीरियड इज़ 3, सोर्स इज़ HL2, ठीक है। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही हैं और डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करिए, ठीक है। कंटिन्यू। यस सर, आगे हाँ देखते हैं। जी जी परम जी। जी। अभी आपने मेंशन किया था कि यूट्यूब वीडियोस कुछ, या जो लर्न टू ट्रेड लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज का, उसके बारे में आप ट्वीट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। आप सर, मैं ट्वीट नहीं करूंगा इसे। मैं चाहूंगा कि आप जाके ना यूट्यूब पे खुद जाके सर्च करें, विवेक बजाज जी की लिखिए लर्न टू ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट आपके पास वही आएगा। हेलो अच्छा ठीक है। बुरा मत मानिएगा सर, बट मैं चाहूंगा कि आप जाएंगे और खुद ही करिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और जी, जो लर्न टू लर्न टू ट्रेड इन्वेस्ट आप बता रहे थे, वो अभी वो शुरू भी नहीं हुआ। शुरू हो गया। दो दो सीजन आ गए, मतलब 2 एपिसोड्स आ गए, ठीक है। और आप देखना शुरू करिए। ठीक है। और जी सुपर ट्रेंड के अलावा आप कोई और लाइक मूविंग एवरेज इंडिकेटर या कुछ और यूज करते हैं ट्रेंड कंफर्म करने के लिए? नहीं, अगर मैं आपको बोलूँगा ना एज मैं अच्छा एक बात बताता हूँ कि मेरे पास ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ। अगर मैं कहूँ कि अपने आप को कि मैंने टेक्निकल्स को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा समझ रखा है, तो मेरे पास बहुत तरह के सिस्टम है। वाई आई एम गिविंग यू सुपर ट्रेंड,
कि आपको एक नॉइसलेस सिस्टम दे रहा हूँ अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं या आप एक रिटेल इन्वेस्टर है जो सिर्फ इस बुल रन के अंदर मज़े लेने आ गए हैं, या फिर जो भी है कि थोड़ा पैसा बनेगा या थोड़ा सीख पाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खोए नहीं, ठीक है। पॉजिटिव सुपर ट्रेंड पे ट्रेंड करिए, राइड करिए, पर जब वो नेगेटिव हो जाए ना, क्योंकि इतनी स्टडी आप कर लीजिए जाके वीकली सुपर ट्रेंड की, जब भी सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ है तो बेयर रन अगर आता है ना, तो बहुत पिटाई लगती है स्टॉक को, तो बहुत सारी वेल्थ चली जाएगी। इसलिए मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो आई होप यू गेट इट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप वीकली पे यूज करते हैं या डेली जी पे जी, भी? वीकली वीकली वीकली, ओनली वीकली, गो ओके। फॉर वीकली, ठीक है। कि मैं अभी तक 200 डे मूविंग एवरेज का देखता था कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है देन एग्जिट, उसके बाद वो काफी गिर सकता है। वो सब है, वो सब हाँ है। मैं आपको एक नॉइजलेस सिस्टम दे रहा हूँ सर, ठीक है। 200 आपको पता है एक वीकली एवरेज, जब आपको वीकली सुपर ट्रेंड दिखता है ना, तो आपको एक बेस दिखता है, ठीक है। उस बेस को आप देख के आपको ये संतुष्टि होती है कि अरे इसने तो अपना स्टेज तोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड अ स्टेज, ठीक है। उस स्टेज को अगर वो तोड़ के नीचे जा रहा है ना, तो ठीक नहीं लगता, ठीक है। उसको इसलिए वो नॉइजलेस दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप 200 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि वो कई बार कर्व्स लेता है, उसके अंदर बहुत तरह के कर्व्स होते हैं, ठीक है। वो आपको होप्स देती हैं, आप समझ रहे हो परम जी? हाँ जी, जो स्टेज 3 कह रहे हैं आप कि अगर वो स्टेज 3 ब्रेक कर रहा है तो उससे निकल जाए। नॉट स्टेज 3, स्टेज 1, आई एम टेलिंग कि एक सुपर ट्रेंड का ना एक लाइन बन जाता है, आप एक देखेंगे ना तो एक हाँ जी, मैं अभी हॉरिजॉन्टल उसको लाइन यूज स्टेज शुरू स्टेज करूंगा, बन मैंने जाता है पहले यूज जी। नहीं किया। हाँ, तो आप जाके उसको देखिएगा। बाकी जो ईएमएज होती हैं वो कर्व्स होते हैं उसके अंदर बहुत तरह के, ठीक है। वो कई बार होप्स देते हैं कि दोबारा से एंट्री दे देगा, आप सोचेंगे अरे एंट्री कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक सुपर ट्रेंड दे दिया और कुछ नहीं, उसको फॉलो करिए। अगर वो ब्रेक हो रहा है यू कैन डिसाइड, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट थैंक यू। एग्जिट देन थिंक, है ना थैंक्स परम। जी। सिद्धार्थ आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमने सपोज कोई स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में सपोज जैसे फ्राइडे को क्लोजिंग में ब्रेकआउट दिया और मंडे को वो स्टॉक 5 to 10% ऊपर खुल जाता है, तो क्या उसको वहीं पे बाय करें या फिर रीटेस्ट के लिए वेट करें, या कैसे करना चाहिए? अगर मैं हूँगा तो मैं कभी भी जो चीज़ हाथ से निकल गई है ना, चाहे वो 5% हो या 10% है, उसको सिर्फ ट्रैक करूंगा, उसको देखूंगा, लेकिन उसको बाय नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट आई विल डू। अब आप देखिए। क्योंकि फिर उसमें कुशन खो जाता है सिद्धार्थ, एज अ ट्रेडर हम बोले ना, तो उसमें हाँ से जी। कुशन निकल जाता है, अनलेस कि वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। कभी कभी अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है राइट, तो उसमें अगर 5% ऊपर में मिल रहा है तो आप बाय कर लोगे उसको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसको बाय नहीं करना, रिटेस्ट का वेट करिए, करेक्शन का वेट करिए, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग 10 EMA से 10% से ज़्यादा का एक्सटेंशन आता है तो उसके अंदर करेक्शन जरूर आएगा। अगर प्राइस नीचे आ रहा है 10 EMA को टच करने, दैट मीन्स थोड़ा प्राइस में, मैं उसको मानता हूँ, अपने थ्योरी में कहता हूँ कि प्राइस इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो वापस से नीचे आ रहा है 10 EMA को टच करने। उसको टाइम करेक्शन अगर देता है तो मैं उसको और अच्छा मजबूत मानता हूँ एज अ प्राइस एक्शन टर्म्स में। पर ऐसा नहीं है कि अगर वो प्राइस नीचे आकर रिटेस्ट कर रहा है और मैं उसको खरीदूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, खरीदेंगे। ठीक। तो हाइट रुद्रेश आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। विवेक, अच्छा रुद्रेश जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम फंडामेंटल स्टडी करते हैं कोई भी कंपनी का, तो कुछ लोग बहुत ही प्रिसाइसली ऑर्डर बुक के वैल्यू बताते हैं। तो सर ये इतनी प्रिसाइसली इंफॉर्मेशन कहाँ से हम निकालते हैं? क्योंकि एजी उसका एनुअल रिपोर्ट और उसका कॉन्फ्रेंस कॉल जब हम पढ़ते हैं ना, तो कहीं पे वो लोग इतना प्रिसाइस नंबर कभी नहीं बोलते। हाँ, वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बता देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे फंडामेंटल इन्वेस्टर ट्विटर पे भी देखे तो वो बहुत ही प्रिसाइसली बोलते हैं कि इसके पास इतने करोड़ की ऑर्डर बुक है। वो इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से सर मिलती है? बस मेरा यही क्वेश्चन था। सर ऐसा है ना कि कंपनी ना एक ही आप अपना माइक बंद करेंगे एक बार, मैं बताता हूँ आपको। हेलो। तो ये इंफॉर्मेशन ना खाली रिजल्ट से नहीं आती है, या आप वो रिजल्ट्स पढ़ोगे, एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, उसमें ऑर्डर बुक नहीं आता है। कंपनी टाइम टू टाइम ना अपना अपडेट भी देते रहती है BSE NSE पे, ठीक है। कंपनी टाइम टू टाइम कॉन कॉल भी कर लेती है, ठीक है, और अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है, कंपनी के बारे में।